वेलकम टू डे 2 ऑफ स्मार्ट पेरेंटिंग, जो इंडिया का 3 दिन का सबसे बड़ा फ्री कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उसमें आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने डे 1 को अटेंड नहीं किया तो मेक श्योर दोस्तों कि आज के सेशन को कंप्लीट करके यूट्यूब के ऊपर अभी भी हमने डे 1 के लाइव स्ट्रीमिंग को रखा हुआ है। आप पूरे डे 1 को अटेंड कीजिएगा बिकॉज ये 3 दिन का वर्कशॉप है, 12th 13th एंड 14th ऑफ अप्रैल, जिसका आज दूसरा दिन है। कल हमने बात करी थी कि हमें स्मार्ट पेरेंटिंग को क्यों अपनाना है। वी टॉक्ड अबाउट 4 डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स। पहले तो मुझे ये बताइए कि डे 1 के अंदर आपका लर्निंग कैसा रहा, कौन सी चीजें थी जो आपके लिए आई ओपनिंग थी, माइंड ब्लोइंग थी, कुछ ऐसा जो आपको रियलाइज करवाया, कुछ ऐसा जो आप इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। ओके, सो आई कैन सी सो मेनी पीपल टाइपिंग आउट। कोई कह रहा है बहुत अच्छा था, कोई 3-2-1 वाली टेक्निक कह रहा है, कोई टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग शेयर कर रहे हैं। क्या बात है दोस्तों। आज आपके साथ मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूं 6 सीक्रेट्स कि कैसे आप एक स्मार्ट पेरेंट बन सकते हैं। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो आपके साथ मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूं। सो मेक श्योर कि आपके पास कुछ नोट्स बनाने के लिए अवेलेबल हो। और जो लोग हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर है दोस्तों, मेक श्योर कि आप वो थम्स अप बटन को या लाइक बटन को हिट कर दे और शेयर बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर है, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। इस टोटली फ्री 3 दिन के कॉन्फ्रेंस को करने का एक ही हमारा गोल है दोस्तों, कि हम ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक पहुंच सके और वो अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं 6 सीक्रेट्स टू बिकम अ स्मार्ट पेरेंट। एंड सबसे पहला, एंड दैट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग। अब दोस्तों, क्या फर्क होता है सुनने में और एम्पैथेटिकली सुनने में? फ्रेंड्स, जब आप सुनते हैं सामने वाले को, तो क्या आपको यह पता है कि सुनते हुए आप कभी कभार पूरा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या सिलेक्टिव लिसनिंग भी करते हैं। जो काम की बातें हैं सिर्फ वो सुन रहे हैं, या फिर आप सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि हाँ भाई मैं सुन रहा हूं। बट जब अपने बच्चों के साथ हमें डील करना है तो एम्पैथेटिक लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि ये किस तरह से होता है, बट ये क्यों जरूरी है। पहले तो देखिए, हमारे बच्चों के आसपास का जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो दोस्तों रिसर्च ये कहता है कि भाई हमारे आसपास का जो दोस्त यार समाज, जो सोशल एनवायरनमेंट है, वो बच्चे के ऊपर 10% इन्फ्लुएंस करता है। स्कूल का एनवायरनमेंट 20% इन्फ्लुएंस करता है। जो उसके पर्सनल विचार है, खुद के थॉट्स, वो 20%, और जो फैमिली का एनवायरनमेंट है वो 40% तक उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड जो 10% है उसमें बहुत सारी और चीजें हैं, बट ये जो 40% है, जो फैमिली का एनवायरनमेंट है, जिसमें एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली हम रोल प्ले करते हैं दोस्तों, हम जितना ज्यादा अपने बच्चों के ऊपर इन्फ्लुएंस रखेंगे पॉजिटिव वाला, उतना जो दूसरा बाहर का इन्फ्लुएंस है, अब वो टीवी का हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, वो इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है वक्त के साथ। सो इफ यू वांट कि आपका बच्चा आपकी बातें सुने, इफ यू वांट कि आपका बच्चा आप जैसे चाहते हैं वैसा स्वभाव उसका बने, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसके ऊपर सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाए। बट मैंने ज्यादातर पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना है और देखा है कि सर, मैं अपने बच्चे को समझ ही नहीं पाती हूं, वो मेरी बात ही नहीं सुनता है। तब मैं उन्हें कहता हूं कि जरा रिपीट करो, आप क्या बोले? सर, मैं अपने बच्चे को समझ ही नहीं पाती हूं, वो मेरी बात ही नहीं सुनता है। एक और बार रिपीट करो, क्या बोल क्या रहे हो? सर, मैं अपने बच्चे को समझ ही नहीं पा रही, वो मेरी बात ही नहीं सुनता है। अब मैं उनसे कहता हूं कि बस यही तो गलती आप कर रहे हैं, 3 बार एक ही चीज आप बोल रहे हैं, एंड यू आर मिसिंग आउट द पॉइंट कि अगर आप जेन्युइनली अपने बच्चे को समझना चाहते हो और आप कहते हो कि वो मुझे सुनता नहीं है, क्वेश्चन इज कि आपको अगर उसे समझना है तो उसे आपको सुनना है या फिर आपको उसे सुनना है? थिंक अबाउट इट। एंड दिस इज द मेजर गैप वी हैव। फ्रेंड्स, ज्यादातर पेरेंट खुद बोलते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को समझ जाए। नाउ हाउ इज इट इवन पॉसिबल? अगर आप किसी को भी समझना चाहते हैं तो आपको उसे सुनना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू बिकम एन एम्पैथेटिक लिसनर। और आज प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियों के अंदर, अपने कामकाज के अंदर इतने बिजी है कि उनके पास वक्त नहीं है अपने बच्चों को सुनने के लिए। सो सबसे पहले तो वक्त निकालिए। अब आप कैसे एक एम्पैथेटिक लिसनर बन सकते हैं, चलिए पहले उसकी बात करते हैं दोस्तों। उसके लिए कुछ सिंपल सा स्टेप्स है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, और इस स्टेप्स को जरूर लिखिएगा, नोट बनाइएगा। सबसे पहला स्टेप, एंड दैट इज
डिस्कनेक्ट एंड फोकस। यानी कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका मोबाइल साइड में है, आप उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, किसी को रिप्लाई कर रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं, और आपका बच्चा कुछ बोल रहा है और आप सुन भी रहे हैं, दैट डज नॉट वर्क। या फिर टीवी चालू है और आपका बच्चा कुछ बोल रहा है, आप किचन में काम कर रहे हैं और आपका बच्चा कुछ बोल रहा है, उसे एम्पैथेटिक लिसनिंग नहीं कहते हैं। पूरे दिन में एटलीस्ट एक बार बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब आपका पूरा फोकस आपके बच्चे के ऊपर है और आप उसको सुने। ऐसा कितनी बार हुआ होगा दोस्तों कि जब आपका बच्चा दौड़ करके आपके पास आया और आपको कहना चाहते हैं, मम्मी मम्मी आज आपको पता है स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने मुझे क्या बताया, एंड दैट्स वेयर मम्मी कहती है, बेटा तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं खाना पका रही हूं, अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगी। और वो दौड़ के जाता है उसके बाद पापा के पास, पापा पापा आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने क्या कहा, बेटा अभी नहीं, डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूं, बाद में बात करेंगे। एंड इट हैपन्स सो कि जस्ट बिकॉज क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों में बिजी है, हम गलत नहीं है, बट होता क्या है कि बच्चा जो है दोस्तों, जब उसे वहां पर कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा, दैट इज वेयर वो अकेला महसूस करता है। जब वो अकेला महसूस करता है तो वो सेम चीज फोन के द्वारा अपने कोई दोस्त यार को बताने की कोशिश करेगा, या फिर वो सोशल मीडिया को यूज करेगा अपने मूड को या अपने स्टेटस को अपलोड करने के लिए कि भाई मैं क्या फील कर रहा हूं और आज स्कूल में क्या हुआ। और जब वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करता है कि आज स्कूल में क्या हुआ, और जब वो 1 घंटे के बाद देखता है तो उसके नीचे कुछ 32 लाइक्स और हार्ट्स आए हुए हैं, 10 कमेंट्स आई हुई है, एंड दैट इज ओ दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, सुपर्ब। एंड दैट्स वेयर वो बच्चे को समझ आने लगता है कि अगर मुझे मेरी कोई दिल की बातें बतानी है तो कहां बतानी है, ओह यस, सोशल मीडिया इज द प्लेस, यहीं पर बतानी है, या फिर वो दोस्त या वो चैटिंग के अंदर बताना है, क्योंकि वहां पर सुनने वाले लोग अवेलेबल है। अब मैं जानता हूं दोस्तों कि हर बार आप अपने बच्चों के लिए अवेलेबल ना हो पाए, बट लेट मी गिव यू द राइट वे टू रिस्पॉन्ड, रेदर देन बच्चे को यह कहना कि बेटा अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम में हूं, या फिर उसे अवॉइड करना, उससे बेहतर होगा यह कहना, ओ क्या बात है, लग रहा है कि तुम्हारी बात है ना बहुत जबरदस्त है, बेटा एक काम करो, मुझे 15 मिनट दे दो, 15 मिनट के अंदर मैं ये किचन का काम फटाफट से निपटा लेती हूं और फिर मैं आराम से तुम्हारे पास बैठती हूं सुनने के लिए कि आज स्कूल में क्या हुआ। डोंट यू थिंक सो इट्स गोना मेक अ बिग डिफरेंस, तो पहले उसे एटलीस्ट ये फील कराइए कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है, और उसे ये फील कराइए कि आप सुनना चाहते हैं और जेन्युइनली सुनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ फादर, आप ऑफिस में बिजी है, कभी आपका बच्चा आ जाए या फोन कर ले एंड वो अपनी एक्साइटमेंट आपके साथ शेयर कर रहा है और आप जेन्युइनली बिजी है, आप एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर है, बट स्टिल आप फोन उठाकर ये तो जरूर कह सकते हैं उसे सुनने के बाद, वाह बेटा मुझे लग रहा है कि कुछ जबरदस्त हुआ है स्कूल में, काम करो, अभी पूरा सीक्रेट मुझे मत बता देना, मैं शाम को घर आ रहा हूं, और फिर बैठ करके अपने फेवरेट आइसक्रीम के साथ बात करेंगे कि आज टीचर ने तुम्हें क्या कहा था। एंड दैट्स गोना मेक अ बिग डिफरेंस। फ्रेंड्स, आपको समझना होगा कि आप अगर डिस्कनेक्ट नहीं होंगे और उसके ऊपर पूरा फोकस नहीं देंगे, तो बिलीव मी कहीं ना कहीं धीरे धीरे दोस्तों वो आकर्षित होने लगेगा दोस्तों के प्रति एंड सोशल मीडिया के प्रति। ओके, रिमेंबर सोशल मीडिया एंड फ्रेंड्स और कुछ भी नहीं है मगर सिम्टम्स है, और रूट कारण कहीं और छुपा हुआ है। कितने लोग सिर्फ ये पहले पॉइंट के अंदर ही समझ पा रहे हैं कि हाँ यहां पर कहीं हमें कुछ रियलाइज करने की और चेंज करने की जरूरत है। इफ यस देन टाइप आउट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, कम ऑन। ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच। एंड ये सिर्फ छोटे बच्चों के ऊपर अप्लाई करता है ऐसा नहीं है। आपकी बेटी जिसकी शादी तक हो चुकी है, वो विदा हो चुकी है, अगर वो भी आपको उस तरीके से कभी कांटेक्ट करे ना, तो बीइंग अ मदर और अ फादर वहां पर भी उसकी बात को इंपॉर्टेंस देना और वक्त देना कि जिससे वो आपको शेयर करे। डू यू नो व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर वो अपने हस्बैंड के बारे में कुछ शेयर करना चाहती है, अपने सास ससुर के बारे में कुछ शेयर करना चाहती है, और अगर आप नहीं सुनेंगे ना, तो वो कहीं बाहर वालों को कुछ बताएगी, एंड समवेयर छोटी सी बात का कुछ बड़ा बन जाएगा। एंड अगर आप सुन लेंगे तो सुनने के बाद उसे आप सही गाइडेंस भी दे पाएंगे, राइट? सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। एंड सुनने के दौरान एक इंपॉर्टेंट सा स्टेप आपको लेना, एंड दैट इज बी इन हिज और हर शूज। यानी कि समझना यह है कि भाई आप इस तरीके से मत सुनो
कि इसकी बात कहाँ इंपॉर्टेंट है, टीचर ने इतना बोल दिया उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अच्छा उसने छोटा छोटा सा अच्छा पेंटिंग कर लिया उसमें कौन सी बड़ी बात है, आई मीन वो उसके फ्रेंड ने उसको कुछ बोल दिया उसमें कहा कुछ आसमान टूट पड़ा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, उसकी जो उम्र है, उसकी जो परिस्थिति है, उसमें उसके लिए वो सब कुछ है, उसके लिए वो शायद लाइफ एंड डेथ के बराबर हो सकता है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो बट उसके लिए तो है, राइट? शायद अगर आप याद करेंगे ना दोस्तों, तो आपको भी याद आएगा कि जब स्कूल में आप थे और जो प्रॉब्लम्स आपको स्कूल में परेशान करते थे, जो उस समय पर सब कुछ था आपके लिए, जब आप कॉलेज में आए ना, तब उसी प्रॉब्लम्स को आप याद करके हंसते थे कि यार कैसी कैसी चीज़ों पर हम परेशान हो जाते थे। जब आप कॉलेज में थे और जो कॉलेज के प्रॉब्लम्स थे वो बहुत बड़े थे, जब कॉलेज के बाहर निकले और जब पीछे मुड़कर देखा तब याद आया कि यार वो कॉलेज की परेशानियां कुछ भी नहीं थी और हम कितना बात का बतंगड़ बना देते थे। बट डोंट यू अंडरस्टैंड कि दैट्स द सेम थिंग हैपनिंग विथ योर किड्स, कि वो चीज आपको अभी बड़ी नहीं लग रही है, लेकिन जब उस उम्र पे उस सिचुएशन में आप थे तो वो बहुत बड़ी चीज थी। प्रोबेबली कुछ चीजों को तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, एंड दैट इज फॉर एग्जाम्पल, आज एज अ पेरेंट आपके लिए सोशल मीडिया मैटर ना करता हो, बट हमारे बच्चों के लिए किसी ने उसके फोटोग्राफ के नीचे एक खराब कमेंट कर दिया, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? या फिर किसी ने उसके सोशल मीडिया के ऊपर उसे अनफ्रेंड कर दिया, वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। शायद हमारे लिए इट्स लाइक बोले अनफ्रेंड हो गया तो क्या हो गया, इट्स ओके, डोंट बी ओके विथ इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या महसूस कर रहा है। एंड यू हैव टू बी ओपन एंड यू हैव टू बी क्यूरियस। फ्रेंड्स, आपको उसकी बात के लिए ओपन माइंडेडनेस रखना पड़ेगा। आप दिमाग के दरवाजे बंद रखेंगे और आप यही कि यार ये तो हर बार क्या लेकर आ जाता है, यार एक ही चीज़ है, तो एक ही बात कर रहा है, तो एक ही चीज़ को लेकर परेशान हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यू हैव टू बी ओपन एंड लिसन, ठीक है? एंड साथ ही साथ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो स्टॉपिंग और नैगिंग। क्या मतलब है इसका दोस्तों? आपको ये रियलाइज करना है कि जब वो दिल खोल कर बात बता रहा है, उसमें अगर आपने बीच में उसको टोक दिया या रोक दिया, मुझे बताओ वो कितनी बार उसके बाद हिम्मत जुटाएगा आपके साथ कुछ शेयर करने के। सी, कॉमन सेंस की बात है। आपको बताऊं, मैं एज अ स्पीकर, एज अ ट्रेनर भी यहां पर जब कुछ बोल रहा हूं ना, और बिना वजह इवन चैट में या कमेंट में भी कुछ लोग कुछ लिखते हैं ना, तो समवेयर भले मैं उसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहा, बट वो मेरे फ्लो को डिस्टर्ब कराता है। एंड समवेयर आई फील कि बिना वजह क्वेश्चन क्यों आ रहा है यार। आई मीन आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं इधर आंसर कर रहा हूं, आंसर पर फोकस नहीं है, आप उधर प्रॉब्लम लिख रहे हैं, मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, आपका फोकस सोल्यूशन पर है ही नहीं। और फिर पता है क्या होता है, समवेयर आई फील कि फिर मैं बताकर क्या करूं। बट स्टिल आई एम अ मैच्योर्ड पर्सन, आई एम नॉट अ किड, राइट? एंड मेरा काम है स्पीकिंग करना, और मुझे पता है कि ठीक है आपके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, आप कुछ प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे हैं, इट्स गुड, इट्स फाइन, आई अप्रिशिएट दैट। बट अगर ये रिपीटेटिवली होता है तो वो इंटरप्शन सामने वाले को कहीं ब्लॉक कर देता है। और यही हमारे बच्चों के साथ भी होता है कि वो कुछ शेयर करने जा रहा है और आप उसको बीच में टोक रहे, रोक रहे हैं। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, ओके? सो मेक श्योर आपका फोन साइलेंट है या चीजों को अपने साइड पर हटाया हुआ है और आप उसको पूरा अटेंशन दे रहे हो और बीच में रोक नहीं रहे, टोक नहीं रहे। आई मीन वो बस कुछ कह रहा था और तूने ऐसा क्यों किया, अरे तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नो, जस्ट लिसन टू हिम फर्स्ट, पहले पूरा सुन तो लो। हाँ, बीच में फ्री फंड का एडवाइस देते मत रहो। से हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब हम मम्मी पापा हुए ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा एक बहुत बड़ा काम है और वो बहुत बड़ा काम ये फ्री में एडवाइस देना। नो, ऐसा नहीं करना है। सी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसका। आपको क्या लगता है, मैं जितनी बातें आप लोगों को बोलता हूं, जितनी बातें आप लोगों को सिखाता हूं, मैं अपने घर पे भी इतना ही बोलता हूं क्या? अगर मैं घर पे इतना बोलूंगा ना, मेरे घर वाले छोड़ के चले जाएंगे मेरे को। अगर आप मुझे मेरे घर पे मिले या कभी ऑफिस पर मिले, आई डोंट टॉक, आई एम ऑलवेज अ ग्रेट लिसनर। मेरी टीम ये जानती है कि मैं सामने से चल के कभी उनको कुछ नहीं बताता। दे हैव टू आस्क मी क्वेश्चंस, एंड व्हेन दे आस्क मी क्वेश्चंस, दैट्स वेयर आई आंसर। अगर मैं बिना वजह बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहूंगा, या जो भी कैबिन से या कोई रूम से पास हो रहा हूं और उस समय मैं किसी को देख रहा हूं और कुछ फ्री फंड की एडवाइस देते रहूंगा, तो सभी मेरे से इरिटेट हो जाएंगे, सभी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे मेरे साथ। आपको पता है, मैं एक स्पीकर हूं, ट्रेनर हूं, एंड आई हैव बीन स्पीकिंग ऑन स्टेज फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। बट मेरी शादी को 5 साल हुए और 5 साल से अगर मेरी शादीशुदा जिंदगी में मैं टिका हुआ हूं, तो उसका भी एक कारण यह है कि मैं बिना वजह बोलता नहीं हूं।
अगर बिना वजह अपनी वाइफ को मैं एडवाइस करते रहूंगा ना, तो वाइफ भी बोलेगी कि ये सब है ना अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए बाकी रखिए, मुझे मत बताते रहिए। राइट? सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि भाई बिना वजह किसी को भी फ्री फंड की एडवाइस अच्छी नहीं लगती। तो जब आपका बच्चा कुछ बोल रहा है ना, तो पहले सुनो उसे और कुछ मत करो, ठीक है? फिजूल में एडवाइस मत करते रहो, उसे जज मत करो, बीच में उसे क्रिटिसाइज मत करो। सी, जजिंग और क्रिटिसिज्म किसी के भी स्पीकिंग के फ्लो को, एक्सप्रेशन को दोस्तों बिगाड़ सकता है। बीच में लेक्चरिंग, टीचिंग, सारी बात को बिगाड़ सकता है। ये जितने पॉइंट्स हैं ना, उसको जरा लिख तो लेना, लेकिन अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। ये सारे पॉइंट्स एक साथ एक झटके में आपको समझ आ जाएंगे। पूरा ध्यान देना दोस्तों। लेट्स सपोज कि आपका बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में है, ठीक है? 5-6 साल का छोटा सा बच्चा है। वो आकर के आपको शाम को बताता है, पापा पापा आज आपको पता है स्कूल में क्या हुआ? ओके, एट दिस मोमेंट आपका काम क्या होना चाहिए? सारी चीजों को आपने हटाया एंड आपका फोकस उसके ऊपर है। एंड यस, मुझे नहीं पता बेटा, बताओ मुझे क्या हुआ। एंड पापा आज है ना मेरा पेंसिल खो गया, तो बाजू में जो वो रवि बैठता है ना, उसका पेंसिल मैंने ले लिया। अभी इस मोड़ पर गलती से भी आपने हरीश चंद्र वाली बात कर ली। अरे बेटा ऐसा नहीं करते, इसको चोरी बोलते हैं, ऐसा तुमने क्यों किया? भाई क्यों फ्री फंड का एडवाइस दे रहे हो? हाँ, क्यों सिखाने बैठ गए? वो 5 साल के बच्चे को कहां मालूम है कि चोरी क्या है? आपका ये बोलना तब तो उसको रियलाइज हुआ कि उसने चोरी किया है, तब तक उसको पता ही नहीं था। ऊपर से अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं क्या करता और मैं आपको क्या सिखाऊंगा? अच्छा क्या बात है, रवि को पता चला या नहीं? नहीं पापा, रवि को तो अभी भी मालूम नहीं है। क्या बात है, हाई फाइव, वेरी गुड। नाउ यू शुड अप्रिशिएट योर किड कि वो इतना स्मार्ट है कि उसका पेंसिल खो गया था, तो उसने क्लास का उसका वर्क बिगड़े नहीं, इसके लिए स्मार्टनेस दिखाई, रास्ता निकाला, टेम्पररी बाजू वाले का पेंसिल ले लिया, और वो इतना स्मार्ट था कि उसको पता भी नहीं लगने दिया। उस बात को अप्रिशिएट करो, उसके अंदर की अच्छाई को देखो, क्योंकि बच्चे ने कोई गलत इरादे से तो ये काम किया ही नहीं है ना। समझ रहे हैं? ही डिड इट विथ अ गुड इंटेंशन, ठीक है? जस्ट अप्रिशिएट इट। अब क्या करना है मैं समझाता हूं। इसमें कोई भी सिम्टम का रूट कारण हमेशा बच्चे का पेरेंट के ऊपर का होता है। मैं आप समझाता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके बच्चे के पास सिर्फ एक पेंसिल है, दैट इज द प्रॉब्लम। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, उसको बाजू वाले का क्यों लेना पड़ा? बिकॉज समवेयर वो जो एक पेंसिल है वो खो गए, उसमें प्रॉब्लम हुआ ना। तो दूसरे दिन पेंसिल का नया पैकेट लाके दो, खुशी से अपने बच्चे को गिफ्ट करो, बेटा तुम्हारा पेंसिल खो गया था ना, लो तुम्हारे लिए दूसरी 10 पेंसिल्स मैं लेकर आया हूं। और वो खुश हो जाएगा, लेट हिम एक्सेप्ट दैट एंड ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी। अरे पापा थैंक यू सो मच, अब तो मेरे पास बहुत सारे पेंसिल्स आ गए। ओके, जब वो खुश है तब उसको एक सवाल पूछो, बेटा अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा जब पेंसिल्स है तो तुम्हें रवि को उसका पेंसिल वापस देना चाहिए, बिकॉज नाउ यू हैव सो मेनी पेंसिल्स। यस पापा, मुझे श्योरली उसको वापस देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, पुराना वाला देना चाहिए, नया वाला गिफ्ट करना चाहिए? पापा नया वाला देना चाहिए। श्योर, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। See, this is what parenting is all about, guys, उस समय पर जब वो बच्चा शेयर कर रहा था तब अगर टोक दिया और तब सलाह देने बैठ जाते कि इसको चोरी बोलते, बाजू वाले का क्यों ले लिया, क्या मैं तुम्हें पेंसिल लाके नहीं देता हूं, क्या मुझे आके तुम नहीं बोल सकते थे? भाई क्यों डांट रहे हो, क्यों टोक रहे हो? जरूरत नहीं है। उसके पीछे के बस अच्छे इरादे को देखो। आपका बच्चा चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे, हेलो, आपका बच्चा चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे, उसके पीछे भी इरादा हमेशा उसका अच्छा ही होगा। और जो ये नहीं समझ पाते हैं दोस्तों, वो पेरेंट शायद अभी तक बने ही नहीं है। फ्रेंड्स, यहां पर अगर सही में ये प्रैक्टिकल एडवाइस समझ आ रही है तो मैं चाहूंगा कि फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, गाइस एक थम्स अप और वो लाइक बटन को हिट कर दो। अभी भी जिन्होंने शेयर नहीं किया शेयर करो। सी, अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि हर एक इंडिया के गांव के जितने पेरेंट्स हैं ना, वो इन चीजों को समझे, क्योंकि बच्चों को डांट करके, बच्चों को टोक करके
कभी काम नहीं होने वाला है। और ना आपका ज्यादा टोकना और डांटना और फ्री फंड में एडवाइस देते रहना कहीं ना कहीं आपके बच्चे का जो एक्सप्रेशन का पावर है ना, कि जो बातें आपको बताना चाहता है वो सारी बातों को दोस्तों कम कर रहा है, डिस्ट्रॉय किए जा रहा है। और फिर आपको फ्यूचर में ऐसे दिन आ जाते हैं जब वो 15 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, तब जब जानना हो ना कि बच्चे की जिंदगी में क्या चल रहा है, तो उसको पूछोगे तो भी वो नहीं बताता। और वो जानने के लिए कभी उसके सोशल मीडिया को स्टडी करना पड़ता है, और वो जानने के लिए कभी उसके दोस्तों को पूछना पड़ता है, तब तो पता चलता है कि हमारे बच्चे की जिंदगी में क्या चल रहा है। एंड दैट इज बिकॉज समवेयर वी मिस्ड आउट। जब उसको सुनने की उम्र थी, जब उसे अटेंशन देना था, तब हम शायद एम्पैथेटिक लिसनर ना बन पाए। मैं इसमें किसी की गलती नहीं निकालना चाहता दोस्तों, क्योंकि ये सच है कि हाँ, हम अपनी जिम्मेदारियों में थे, हम भी कहीं मेहनत कर रहे थे, हमारे ऊपर भी बहुत सारा स्ट्रेस था। आई अंडरस्टैंड, बट कल मैंने आपको सिखाया था 3, 2, 1, वो पॉज बटन का यूज कीजिए, अटेंशन दीजिए अपने बच्चे को, जरूरी है। फ्रेंड्स, जब ये मैं लिसनर बनने के लिए कह रहा हूं फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जरूर शेयर करना चाहूंगा। आई रिमेंबर फॉर सो मेनी ईयर्स, ऑलमोस्ट मैं 20 साल का हो गया तब तक, मैं जब शाम को घर आता था, ऑलमोस्ट लाइक 7-8 का हो गया था तब से, जब मैं शाम को घर आता था, तो 7-8 साल की उम्र से हर शाम को घर आने पर हम लोग डिनर साथ लेते थे, मेरे मम्मी पापा और मैं। और शाम को एक ही काम था, और वो क्या था पता है? मैं बताता अपने पेरेंट्स को कि आज स्कूल में क्या हुआ, और जहां पर मैं टेनिस खेलने के लिए जाता था तो आज टेनिस में क्या हुआ, किसने मुझे हरा दिया, कहां पर मैं जीत गया, कहां पर मेरे सर ने मुझे अप्रिशिएट कर लिया, वो सारी चीजें मैं शेयर करता। और मेरे पेरेंट्स सब कुछ छोड़ छाड़ के, ना मोबाइल ना टीवी, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरे अटेंशन के साथ मुझे सुनते थे। फॉर्चुनेटली उस समय पर मोबाइल्स उतने कॉमन थे भी नहीं, फॉर्चुनेटली इंटरनेट नहीं था, हाँ वो टीवी सीरियल जरूर हुआ करती थी, बट वो सारी चीजें बंद करके मेरे पेरेंट्स मुझे सुनते थे। एंड दिस यूज्ड टू हैपन लाइक ऑलमोस्ट जब मैं 19-20 साल का हो गया, तब तक कि जब तक मैं बहुत ज्यादा बिजनेस के अंदर और प्रोफेशनल नहीं हो गया, तब तक मैं जब तक शेयर करता था, तब तक मेरे पेरेंट्स बैठ करके हर शाम 1 से 1.5 घंटे मुझे सुनते थे। एंड दैट रियली रियली हेल्प मी। और उसका नतीजा यह है कि आज भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, तो पहले 5 में मेरे पेरेंट्स आते हैं। और आपको यह हैरानी होगी जानकर कि मेरे वाइफ शिवांगी, आप में से शायद काफी सारे लोग शिवांगी को जानते हैं और आप उनको शायद फॉलो भी करते हैं, फिट भारत मिशन को। अगर आप में से कोई फिट भारत मिशन ना जानते हो, मेक श्योर कि आप उसे सर्च कर ले। अगर आप में से कोई भी अपनी फिटनेस को बेहतर करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो शिवांगी। दोस्तों, शिवांगी का जो नर्चरिंग हुआ, उसमें उनके घर की कहानी यह है कि हर रात को शिवांगी, उनके छोटे भाई और उनके मम्मी पापा रात को डिनर के बाद टीवी चालू नहीं करते थे, वो टेरेस के ऊपर चले जाते, वॉक करते डिनर के बाद, और सारे बातें करते कि आज के पूरे दिन में क्या हुआ। तो शिवांगी को भी ये आदत मिली थी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके। एंड आज ऐसा है कि दोस्तों, हर शाम को मैं 5 बजे के बाद ऑफिस से फ्री हो जाता हूँ, फिर हमारा एक मी टाइम होता है मेरा और शिवांगी का, जब हम जिम में साथ में होते हैं। और उसके बाद का जो वक्त है, 7, 7:30 के बाद का वक्त, दैट्स आवर फैमिली टाइम ऑलवेज। चाहे मैं अहमदाबाद में हूं, कहीं बाहर हूं, डजेंट मैटर, मैं शिवांगी के साथ हूं, मैं अपने मम्मी पापा के साथ हूं। और एटलीस्ट आपको हैरानी होगी ये जानकर कि महीने में मिनिमम 2 बार मैं शिवांगी के मम्मी पापा के साथ हूं। 2 फैमिलीज मिल करके हम लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और हमारे सभी फेस्टिवल्स हम कैसे मनाते हैं पता है? ऑल दी फेस्टिवल्स, ऑल दी बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज, सभी 2 फैमिलीज यानी कि दोनों मम्मी पापा मिलकर ही बनाते हैं ऑलवेज। एंड दैट इज बिकॉज एवरीवन इन द फैमिली, जितने भी हमारे घर में बड़े हैं, उन सभी को ये एम्पैथेटिक लिसनिंग का इतना अमेजिंग एबिलिटी है कि जब मैं फॉर एग्जांपल दुबई, थाईलैंड कहीं से ट्रिप करके आया और मैं अपने सास ससुर को मिल रहा हूं, तो वो मुझे कोई एडवाइस नहीं करते, वो तो बस बैठ जाते हैं ये कहते हुए हमारे सामने, मेरे और शिवांगी के सामने ये कहते हुए कि बताओ आपका ट्रिप कैसा रहा, शेयर करो फोटोग्राफ, शेयर करो वीडियो, आप लोगों ने उधर क्या किया, कोई यादगार किस्सा बना तो क्या था, टीच अस, शेयर विथ अस। अब ऐसा किसको अच्छा ना लगे बताओ?
एवरीबडी लव्स टू स्पीक, एवरीबडी लव्स टू एक्सप्रेस, बस प्रॉब्लम किधर है? कोई सुनने वाला नहीं है। आज दोस्तों कई बरसों से जब मैं एज अ काउंसलर भी काम करता हूं, तो अभी तो 1-to-1 काउंसलिंग लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, बट जब मैं 1-to-1 काउंसलिंग लेता था, और खास करके 2000 से ज्यादा हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के काउंसलिंग जब मैंने लिए हैं, या फिर कभी बच्चों के काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग मैंने लिए हैं, तो मुझे यह पता है 80% प्रॉब्लम पता है क्या था? कोई उनको सुनने वाला नहीं था। काउंसलिंग के दौरान जब मैंने सुना, मजेदार बात यह है, मैं सुनने का पैसा ले रहा हूं, ओके, मैं सुनने का पैसा ले रहा हूं, मैं उनको कोई सोल्यूशन भी नहीं देता, लेकिन पूरा सुन लूं और उनकी हां में हां मिला दूं, और उसके बाद वो सामने से खुश हो जाते, सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, और खुशी से घर चले जाते। उनको कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, उनको बस कोई सुनने वाला चाहिए था। And today this is one of the biggest problems we are facing in the families. हाँ, आज एक फैमिली साथ में है, लगता है कि एक रूम में साथ में है, बट 2 टीवी देख रहे हैं, एक मोबाइल में है, तीसरा आईपैड लेके बैठा हुआ है, और हाँ तो भी परिवार साथ में है। जॉइंट फैमिली इसीलिए तो कहते हैं ना, हमको हमारे संस्कारों में है यारो, जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, अलग होके थोड़ी रहना चाहिए, मम्मी पापा के साथ ही रहना चाहिए। और फिर हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़े बड़े बेडरूम्स बनाते हैं, हर एक के बेडरूम के अंदर खुद का टीवी लगा हुआ है, और फिर शाम को पूरा परिवार साथ बैठकर टीवी देखता है अपने अपने रूम में। इसी को तो जॉइंट फैमिली कहेंगे भैया। दोस्तों इसलिए मैंने कहा था ये प्रोग्राम अकेले अटेंड मत करना। लग रहा है ना कि घर में उनको सुनने की जरूरत है ये बातें। दोस्तों बस यही तो मैं समझा रहा हूं, इसलिए मेक श्योर कि अगर आपका फैमिली अभी आपके साथ नहीं है तो एटलीस्ट बाद में भी यूट्यूब की लिंक आप उनके साथ शेयर कर सके, बिकॉज ये सारी बातें सभी को समझने की जरूरत है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो लास्ट में मैं वापस शेयर करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में रहना, क्योंकि ये 3 दिन का वर्कशॉप खत्म होगा ना, फिर मैं आपको एक और नया फ्री वर्कशॉप देने वाला हूं, जिसके अंदर पूरे फैमिली को कैसे जीना है वो आपको सीखने को मिलेगा। And that's going to be something beautiful, So friends, यहां पर आप समझ चुके हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग कितना पावरफुल है और कैसे करना है, जो आप जान चुके हैं। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, और सेकंड पॉइंट है दोस्तों, एंड दैट इज जेन्युइन और कंटिन्यूअस अप्रिसिएशन दीजिए। यारो अप्रिसिएशन का मतलब होता है तारीफ करना। अब ऐसा कहा जाता है कि खुदा को भी, भगवान को भी तारीफ पसंद है। हाँ, अब अगर हम इंसान हैं तो एवरीबडी लव्स अप्रिसिएशन। अब यारो अप्रिसिएशन के ऊपर मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूं कि देखिए हर एक बच्चे है ना स्पेशल होते हैं, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। जब हमारा बच्चा हमारी दुनिया में आता ना, तो हर एक मां को अपना बच्चा सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है कि नहीं? हाँ, एंड हर एक माता पिता ये फील करते हैं कि मेरा बच्चा बेस्ट है और मेरा बच्चा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब दोस्तों एक मजेदार बात बताता हूं, जब तक आपका बच्चा 10 साल का होता है तब तक वो आपका एक डेडिकेटेड ऑडियंस है। डेडिकेटेड ऑडियंस का मतलब है आप जो बोलते हैं, सही गलत अच्छा बुरा, आपका बच्चा सब कुछ स्वीकारता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ मानता है। जैसे कि अभी आप सभी मेरे डेडिकेटेड ऑडियंस है, इतने प्यारे लोग हैं कि कितना अच्छे से सुन रहे हैं। सबको अच्छा लगता है जब मैं बोलूं और सामने वाला सुने, है ना कि नहीं? तो आपका बच्चा भी जब तक 10 साल का होता है और आप जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सुनता है और सब कुछ मानता है, तब तक वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, सबसे प्यारा बच्चा है। लेकिन 10 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे उसके खुद का ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू होता है, और धीरे धीरे उसको इंटरनेट के द्वारा, टीवी के द्वारा, स्कूल, टीचर्स, दोस्तों के द्वारा कुछ नई नई समझ मिलने लगती है। और फिर उसको रियलाइज होता है कि शायद मेरे मम्मी को ये चीज मालूम नहीं है जो मुझे अब मालूम है, और मेरे पापा ये नहीं जानते जो मेरे स्कूल में बताया गया है। और आपने सुना होगा जब धीरे धीरे आपका बच्चा बोलना शुरू करता है, नहीं मम्मी आप गलत, तो मेरे टीचर ने तो ये सिखाया है, नहीं पापा आपको ये मालूम नहीं है, गूगल पर तो ये लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे जब ये होना शुरू करता है ना, तो हमें वो समवेयर
वी फील रेजिस्टेंस। हमें ऐसा लगता है कि यार मेरा बच्चा और मेरी बात नहीं सुन रहा, मुझे नहीं मान रहा। बट द प्रॉब्लम इज कि जब बच्चा बड़ा होता है तब आपको पता है उसके साथ हमें भी बड़ा होना पड़ता है। कभी कभार हम नहीं हो पाते हैं। वो इंस्टाग्राम की दुनिया में चले गया, और अगर आपको इंस्टाग्राम नहीं मालूम है और वो नहीं जो कर रहा है, वो इंस्टाग्राम के ऊपर जो स्टोरी डाल रहा है वो आपको समझ नहीं पड़ रहा, तो समवेयर ही फील्स कि मेरे फादर है ना अब थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, आउटडेटेड है, और धीरे धीरे वो आपको सुनना बंद करता है। जब आपको सुनना बंद करता है ना तब क्या होता है पता है? हाँ, अब नतीजा ये आने वाला है कि आपको आपके बच्चे की अब गलतियां नजर आएगी, और फिर आप क्या बोलना शुरू करते हैं, सर आजकल के बच्चे क्या कहे, ये टीवी से पता नहीं क्या क्या सीखते रहते, और मोबाइल और इंटरनेट तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या डाले जा रहा है। अब जस्ट बिकॉज दे डोंट लिसन टू यू और अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं, तो कभी कभार हमें फील होता है कि वो सही नहीं कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू दिस फ्रेंड्स, इस चीज को आप रोक नहीं पाओगे। इंटरनेट का इन्फ्लुएंस उनकी जिंदगी के ऊपर, टीवी का इन्फ्लुएंस, दोस्तों का इन्फ्लुएंस, समाज का इन्फ्लुएंस, नए वक्त का इन्फ्लुएंस होने ही वाला है। उसके अंदर आपको क्या करना है, मैं आपको वो सिखाना चाहूंगा। आप उन चीजों के ऊपर फोकस मत करो जो वो कर रहे हैं और आपको पसंद नहीं है। आप उन चीजों के ऊपर फोकस करो जो उसमें भी अच्छी है। Let me give you example. You have to shift your focus and you have to change your language. I'll explain. I'll give you a practical example on this. दोस्तों, मैं आपको यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने के लिए जा रहा हूं, और ये ना ये अगर आप इसके फोटोज ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर लिख सकते हो तो लिख लेना, क्योंकि क्या आप देख रहे हो और अभी तक क्या बोल रहे हो, और क्या देखना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, उसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है? सो पहला पॉइंट, एंड दैट इज, अभी तक जो आप बोल रहे थे पुराना तरीका, मेरा बच्चा बहुत ही शर्माता है। लेकिन क्या देखना चाहिए आपको और क्या बोलना चाहिए पता है? मेरा बच्चा है ना, पहले सब कुछ शांति से देखता है, फिर जब सही समय आता है तभी बोलता है। पहले वाले में आप उसकी गलती देख रहे हैं, खामी खोज रहे हैं। दूसरे वाले में उसके अंदर की अच्छाई देखी जा रही है और उसकी अच्छाई को अप्रिशिएट किया जा रहा है। सेकंड एग्जाम्पल, मेरा बच्चा शांति से बैठ ही नहीं सकता है। आपने वापस उसकी गलती निकाली। उसके बजाय आपको यह देखना चाहिए और यह बोलना चाहिए कि मेरा बच्चा तो हमेशा एनर्जी से भरा हुआ रहता है। अब आपको नहीं लगता कि यही तो सच है? लेकिन आप कुछ शायद गलत तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, गलत तरीके से उसे देख रहे हैं। अगर वो शांति से बैठ नहीं पा रहा तो मतलब ये कि वो फुल ऑफ एनर्जी है, हमेशा एनर्जेटिक रहता है, तो उसके अंदर की जो अच्छाई है जरा उस पर भी तो ध्यान दे दो और अच्छाई की तारीफ कर लो। या फिर इसका तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है। ये जो लोग प्रॉब्लम मानते हैं उनको मैंने कहना चाहूंगा, थोड़ा नजरिया बदलो, थोड़ी लैंग्वेज बदलो। मेरा बच्चा जो डिसाइड करता है ना वो करके रहता है। अब जरूरी थोड़ी है कि वांटेड में सिर्फ सलमान खान ये कहे कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हमारे बच्चे भी कभी कभार ऐसे कमिटेड रहते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहां है पता है? जब वो जिद करते हैं तो आपको पसंद इसलिए नहीं आता क्योंकि वो जिद उन चीजों के ऊपर कर रहे हैं जो आप उनको देना नहीं चाहते हो। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं जिद पूरी करने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि उनके अंदर की जो जिद की क्वालिटी है, फर्म रहने की, सॉलिड रहने की जो क्वालिटी है, अगर उसको अप्रिशिएट किया जाएगा तो कल उठ के जब वो उसी चीज को अच्छी दिशा में और अच्छी चीजों के ऊपर यूज करेंगे, अपनी लाइफ के गोल्स के लिए, करियर के लिए यूज करेंगे, तो भी तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। डोंट यू थिंक सो? राइट? सो सी, चिल्ड्रन आर नथिंग बट they are full of energy and potential. सिर्फ आपको उनकी एनर्जी को रीडायरेक्ट करने की जरूरत होती है। मैं हंसी मजाक में कभी कहता हूं कि वो न्यूक्लियर मिसाइल्स है, बस उनको गाइडेंस की जरूरत है कि जाना किस दिशा में है और कुछ नहीं है। ठीक है? सो यू जस्ट नीड टू गाइड देम। आपको बस उनकी जिंदगी का सारथी बनना है, आपको उनको टोकते नहीं रहना। समझ रहे? टोकते नहीं रहना, डांटते नहीं रहना। इसका तीसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। देखिए, वन मोर, एंड दैट इज, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा डरपोक है। देखिए, देयर आर टाइम्स कि जब कुछ बच्चे
नई जगहों से, नए लोगों से थोड़े दूर रहते हैं। इट्स ओके, उनको वक्त लगता है एडजस्ट होने में। तो उसके बजाय आपको क्या बोलना चाहिए? ये कहना कि मेरा बच्चा बहुत डरता है, बहुत डरपोक है, उसके बजाय कहना चाहिए मेरा बच्चा हमेशा सेफ चीजों को पसंद करता है, उसे कंफर्टेबल लगता है, फिर आगे बढ़ता है। इट्स फाइन, इट्स ओके, यू नो। सी, एक रूल याद रखना, जिस चीज के ऊपर आप फोकस करोगे आप उस चीज को मैग्नीफाई करोगे। तो अगर आपने फोकस कर दिया बच्चा आलसी है, आलसी है, आलसी है, तो आलस बढ़ेगी। आपने फोकस कर दिया मेरा बच्चा शांत रहना पसंद करता है, और सोच समझ के एक्शन लेता है, तो वो शांत रहेगा और सोच समझ के एक्शन लेगा, राइट? सो फ्रेंड्स, this is so beautiful to understand कि it's just about shifting your focus and shifting your language. अब चलो एक और मजेदार वाला बताता हूं मैं आपको, and that is, मेरा बच्चा पूरा दिन टीवी देखते रहता है और उसके आसपास क्या हो रहा है उसे मालूम तक नहीं है। इसके बजाय क्या बोलना चाहिए पता है? मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन और फोकस बहुत जबरदस्त है। जब वो टीवी देखता है उसे पता ही नहीं होता कि आसपास क्या चल रहा है। बस इसी पॉइंट को उसे रीडायरेक्ट कराओ कि वो जब इसी कंसंट्रेशन और फोकस को बेटा जब तुम पढ़ाई में भी यूज करोगे ना, फिर देखो तुम कितने आगे बढ़ने वाले हो। So, how many of you think, कि this is something so important? I mean, आपके दिमाग के दरवाजे खुल रहे हैं। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल आप सीख रहे हैं? टाइप आई इन द चैट बॉक्स गाइस, कम ऑन, टाइप आई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ स्पेशल सीखा है यहां पर। वाह, अगर इतना स्पेशल लग रहा है तो मैं देख सकता हूं कि फेसबुक के ऊपर अभी तक हमें सिर्फ वो 200 लाइक्स मिले हैं, और यूट्यूब के ऊपर सिर्फ 1000 हमें थम्स अप मिले, जबकि 3000 लोग हमें लाइव देख रहे हैं। भाई बाकी सब लोग क्या कर रहे हो यार? फ्रेंड्स, इफ यू रियली एंजॉयिंग इट, शो मी, एक्सप्रेस इट, एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना। हाँ, तो दोस्तों यहां पर जब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपको अपने फोकस को शिफ्ट करना और अपने बच्चों की अच्छाई को देखना, अच्छाई को देखोगे तभी जाकर के उस अच्छाई को अप्रिशिएट कर पाओगे, क्योंकि हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? अप्रिशिएट करना। ओके, अप्रिसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, एटलीस्ट दिन में 3 से 5 बारी अपने बच्चे को जेन्युइन अप्रिसिएशन दीजिए। लेट मी रिपीट, एक दिन में 3 से 5 बार, नॉट लेस देन दैट। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जिनको ये फोकस, ये अटेंशन, ये प्यार दूर दूर तक नहीं मिलता है, और जिन बच्चों को ये फोकस, अटेंशन और प्यार नहीं मिलता है, और जिनको हमेशा टोका जाता है, खामियां खोजी जाती है, डांटा जाता है, वो बच्चे धीरे धीरे कहीं कहीं अपनी एबिलिटीज को दबा लेते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, मैं नहीं कह रहा आपको कि कुछ गलत तारीफ करो, कुछ झूठ मूठ बोलो, मैं कह रहा हूं जेन्यून अप्रिसिएशन दो। समझ आ रहा है दोस्तों? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए ये जो टॉपिक है उसी का नाम मैंने दिया था जेन्यून एंड कंटिन्यूअस अप्रिसिएशन। इट्स अ कंसिस्टेंट प्रोसेस। सी, काफी सारे पेरेंट्स क्या करेंगे पता है कि जब ये सारी चीजें आप सुन रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं, तो आपको पता था, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहली बार ये चीजें सुन रहे हैं, यू नो इट। ओके, बस होता क्या पता है, हम ये सब समझने के बाद 2 4 5 दिन अप्लाई करेंगे, और फिर क्या होगा पता है? 5 दिन के बाद, पहले 5 दिन तो आपका बच्चा भी थोड़ा हैरान हो जाता है, नहीं ये मेरे पापा नहीं हो सकते, उसको भी डाउट जाता है, बिकॉज जिस डैडी ने आज दिन तक मेरी तारीफ ही नहीं करी, वो 3 4 दिन से मेरे को इतना अप्रिशिएट कर रहे, प्यार कर रहे, गले लगा रहे, पप्पी कर रहे, हुआ क्या इनको? उसको भी, अगर वो छोटा है तो समझ नहीं पाएगा, हाँ थोड़ा बड़ा हो गया, 15 20 साल का, तो पता चल जाएगा, हाँ ये वो स्नेह देसाई का प्रोग्राम अटेंड किया इसलिए 4 5 दिन का इंजेक्शन लग गया इनको। सो या आई नो दैट, काफी सारे बच्चे जब अपने पेरेंट्स के अंदर चेंजेस देखते ना, तो उनको रिपीटेटिवली मेरे प्रोग्राम में भेजते। 25 साल के 30 साल के बच्चे पेरेंट्स के लिए खर्चा करते, जाओ बोले स्नेह देसाई के पास थोड़े दिन रह के आओ, थोड़े सुधर के आओगे, मुझे परेशान कम करोगे। बट एनीवेज, मैं कहना ये चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल से कि भाई जब आप 2 4 दिन उसको अप्लाई करोगे और फिर 5वें दिन पे बच्चे की कोई ऐसी गलती आपकी नजर में आ गई और आपने उसको डांट दिया, तो बच्चे के अंदर भी जो पॉजिटिव चेंज आया था ना, क्या होता है पता है? उसको रियलाइज होता है, छोड़ो यार ये सुधरने वाले नहीं है, 2 4 दिन की कहानी थी, जैसे थे वैसे ही बन गए वापस। सो दिस इज वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्यून एंड कंटिन्यूअस अप्रिसिएशन। और देखिए, इसके लिए ना बरसों की पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ेगा दोस्तों, और बरसों की पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए कितना जरूरी है कि इन चीजों को कंटिन्यूअस हम अपनाएं और कनेक्टेड रहे।
समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों? इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थी। सी जस्ट चेक दिस फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ को देखो और मुझे समझाओ कि इसमें से आप क्या सीख रहे हो, क्या देख रहे हो। पहला वाला पिता जो अपने बच्चे को हमेशा डांटते रहता था, कहते रहता था कि तू गधा है, तू स्टूपिड है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, उसको उसके बेटे को जो मिला उसने आगे पास किया अपने बेटे को, और वो भी कहता रहा कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा और तेरे से कुछ नहीं होने वाला। बट बीच में जो बंदा है वो दोस्तों आप है। आपको एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा कि भले आपके बाप दादा में, आपके खानदान में किसी ने आपकी तारीफ ना करी हो या प्यार से बात ना करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको वो इंसान बनना पड़ेगा दोस्तों जो बरसों के, जो जनरेशन के ट्रॉमास है उस पैटर्न को ब्रेक करे और उसको ब्रेक करते हुए आगे लेकर जाए पॉजिटिव में, अप्रिसिएशन के रूप में, प्यार के रूप में। एंड फिर एक नई जनरेशन आएगी जो अपने बच्चे को वो प्यार, वो अपनापन, वो अप्रिसिएशन दे पाएगी। दोस्तों जितना अच्छे से इस फोटोग्राफ को देख सकते हो, समझ सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, करो, बिकॉज दिस इज समथिंग माइंड ब्लोइंग इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेल। फ्रेंड्स, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सभी का नर्चरिंग अलग हुआ है। हम सभी को अपने बचपन में कुछ चैलेंजेस हुए हैं। हम सभी शायद छोटी बड़ी शिकायतें अपने पेरेंट्स के लिए रखते भी होंगे, और लोग इंडिया में अलग अलग तरीके से पितृदोष ठीक कराने जाते हैं। पता नहीं उसमें होता क्या है और होता है या नहीं होता, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, बट ये जो फोटो देखा ना, इस पितृदोष को ठीक कर दो आज आप। हेलो, जाग रहे हो या जाग चुके हो? दोस्तों, एंड दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज सिंपली अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट डज नॉट मैटर कि हमारे साथ क्या हुआ है, बट इट ऑलवेज इज इन अवर कंट्रोल कि अब आगे क्या करने वाले हैं। एंड इफ यू कैन प्लीज टेक चार्ज ऑफ दिस, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, और आज से चेंज लाएंगे ना दोस्तों, आने वाला हमारा देश, भारत देश को अगर हम वापस एक और बार सोने की चिड़िया बनाना चाहते, अगर वापस महान बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी जनरेशन के ऊपर काम करना है। और बस यही पर्पस है दोस्तों इस 3 दिन के पेरेंटिंग वर्कशॉप का। एंड आई होप दिस इज रियली हेल्पिंग यू। आई होप कि आप एक्चुअली वैल्यू पा रहे हो और कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज पा रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, इट डज नॉट मैटर इवन इफ कि आप अभी एक पेरेंट नहीं भी है, बट जो आप सीख रहे हैं वो फ्यूचर में भले काम लगेगा, बट लेट मी टेल यू, जिंदगी के हर मोड़ पर ये काम लग सकता है। वो बातें हैं जो आप सीख रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग विद द अदर ह्यूमन बीइंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ये हर जगह काम लगने वाला है, राइट गाइस? यहां पर मैं सभी से कहना चाहूंगा जो लोग YouTube और Facebook के ऊपर है, फ्रेंड्स, अगर आप हमारी चैनल को फॉलो नहीं कर रहे, अभी तक आपने वो सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया, कर दीजिए। देखिए, हमारी हर एक चैनल का बस एक ही उद्देश्य है कि हम आपकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर सके एंड स्टे कनेक्टेड। जितना कनेक्टेड रहोगे इट्स गोना ब्रिंग अ बिग चेंज। बट अभी तो आज का आधा दिन हुआ है, ये 3 दिन का वर्कशॉप है, आज आधा दिन तक पहुंचे हैं। आज 10:30 बजे तक हम सेशन लेने वाले हैं। आज मैं आपको जल्दी नहीं छोड़ने वाला हूं। देखो, वैसे भी है ना, हर रात को लोग टीवी में, मोबाइल के अंदर और इंटरनेट में लेकर के इंटरनेट लेके सो जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अब एक आदत चेंज करो, हर रात को कुछ ऐसा सीख कर सोए दोस्तों जो हमारे आने वाले दिन को बेहतर बना सकता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर थर्ड पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 6 सीक्रेट्स आज हमें सीखने थे, जिसके थर्ड पॉइंट पर मैं पहुंचा हूं, एंड दैट इज गिव क्वालिटी टाइम टू योर चिल्ड्रन। अब ये क्वालिटी टाइम जब देने की मैं बात कर रहा हूं, आपको हैरानी होगी, इंडिया का सर्वे कहता है कि एक पिता सिर्फ 7 मिनट का एवरेज क्वालिटी टाइम बिताता है बच्चे के साथ, और एक मां सिर्फ 11 मिनट का क्वालिटी टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच भी है? I mean, सिर्फ दिन के 11 मिनट एक मां बच्चे के साथ बता रही है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू, कितनी मिनट या घंटे नहीं कह रहा मैं, क्वालिटी टाइम कह रहा हूं। देयर इज अ डिफरेंस, वक्त बिताना और क्वालिटी टाइम बिताना। इट्स लाइक अपने लाइफ पार्टनर के साथ होना और लाइफ पार्टनर को प्यार जताना। देयर इज अ डिफरेंस देयर, राइट? सो वैसे ही अभी ये आप जो कर रहे हो ना, उसमें सुनना और सीखना, उसमें भी फर्क है। कुछ लोग 1.5 घंटा सुन तो लेते हैं, सीखते 1.5 मिनट भी नहीं है।
राइट बस ऐसी वाली बात है ये। तो वक्त बिताने को नहीं कह रहा मैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कह रहा हूं। और ये जो क्वालिटी टाइम है ना दोस्तों, मैं आपको एक पहले तो सर्वे बताना चाहूंगा दोस्तों, कि जब आपका बच्चे का जन्म होता है और जब तक बच्चा कॉलेज जाना शुरू करता है, तब तक आपको जन्म से कॉलेज तक 940 संडेज मिलते हैं। हाँ देखो, ये मान के चलो कि मंडे टू सैटरडे काफी बार एज अ पेरेंट हम लोग बिजी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें संडेज मिलते हैं जब हम अपने बच्चों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताएं, क्योंकि बच्चे भी तो वीकडेज के दौरान बिजी होते हैं। आजकल उनके स्कूल्स है, ट्यूशंस है, जिम्मेदारियां बच्चों के ऊपर भी बहुत ज्यादा रहती है, एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे हैं उनके, सो वो भी बिजी है, हम भी बिजी है, बट संडेज को तो दोनों फ्री है, ठीक है। अब सुनो, जब संडेज को दोनों फ्री है और कॉलेज आपका बच्चा जाना शुरू करेगा ना, तब तक वो फैमिली के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहता है। एक बार कॉलेज जाना शुरू करता है, आपको भी पता है कि फिर संभावना थोड़ी कम हो जाती है, बच्चे की खुद की एक दुनिया बनने लगते हैं, दोस्त यार बनने लगते हैं, फिर संडेज को वो भी बाहर निकलने जाना चाहता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि अगर 940 संडेज आपको मिलते हैं, आपको उसको कैसे यूज करना चाहिए वो आप सोचो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? किस क्वालिटी के साथ यूज करना चाहिए। उस संडेज को आईपीएल देखने को बैठना चाहिए, उस संडेज को दोस्तों क्या आपको शॉपिंग करने जाना चाहिए, या फिर उस संडेज को थोड़ा सा यूज करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। और जबकि हैरानी वाली बात तो यह है कि अगर आपका बच्चा 5 साल का हो चुका है तो आप ऑलरेडी 260 संडेज तो खो चुके हैं 940 में से। तो अब अगर आपका बच्चा 7 साल का है या 10 साल का है तो उसके मुताबिक काट लो संडेज, कितने बच्चे हैं सोच लो, और जो संडेज बचे हैं उसमें कितना आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे सोच लो। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों कि ये क्वालिटी टाइम होता क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों, क्वालिटी टाइम का एक ही लॉजिक है कि पूरे दिन में से आप एक फिक्स टाइम निकालिए कि उस फिक्स टाइम पर आप अपने बच्चे के साथ रहेंगे। फिक्स टाइम, ठीक है, वो सुबह का हो सकता है, शाम का हो सकता है, रात का हो सकता है, और कोई कारण से आप ऐसे जॉब प्रोफाइल में है कि अगर वीकडेज में पॉसिबल नहीं है तो वो संडेज को हो सकता है, बट वो भी एक फिक्स टाइम रख लीजिए। जैसे कि आपका कोई टीवी सीरियल का फिक्स टाइम है, खाना खाने का फिक्स टाइम है, बस वैसे ही एक फिक्स टाइम होना चाहिए। अब मैं क्वालिटी टाइम के अंदर आपसे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स की डिमांड करता हूं। 20 मिनट्स। अब आप इससे ज्यादा दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 20 मिनट्स हर दिन दे दिया तो वो काफी हो जाएगा। इट्स गोना बी सफिशिएंट माय डियर फ्रेंड्स, ओके। 20 मिनट। अब इस 20 मिनट में क्या क्या हो सकता है? सी, इफ आई आस्क यू कि क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ जब आप बिताते हैं तो क्या करना चाहिए, कैन एनीबडी आंसर मी? क्या करना चाहिए? नॉर्मली जब मैं सवाल पूछता हूं, मैं जानता हूं कि यहां पर आप जो है ना बहुत अच्छे आंसर्स देने वाले हैं, क्योंकि आप अगर कल से मुझे सुन रहे हैं तो आप काफी हद तक पेरेंटिंग के साइंस को समझने लगे हैं, ठीक है। बट कुछ पेरेंट्स कौन सी गलती करते हैं इस क्वालिटी टाइम में, जिनमें उनको लगता है कि वो क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, बट वो क्वालिटी टाइम नहीं है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। पेरेंट्स को लगता है बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम मतलब जैसे ही बच्चा मिले तुरंत पूछने का एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, पढ़ाई बराबर है या नहीं है, होमवर्क किया या नहीं। एक बात बताओ मेरे को, जब तुम छोटे थे, तुमसे जब कोई पूछता था कि पढ़ाई कैसी चल रही है, बहुत अच्छा लगता था ना, बड़ा मजा आता था जब कोई पूछता था। कम ऑन, डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट क्वेश्चंस यू कैन आस्क टू योर चाइल्ड। मेरे दादा, माय ग्रैंडफादर, उन्होंने लाइफ में कभी मेरे से, मैं बहुत छोटा था तब वो गुजर गए, बट जितना भी मैंने उनको देखा, मैंने लाइफ में कभी ये नहीं उन्होंने मेरे से पूछा एग्जाम कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है, स्कूल में क्या हो रहा है, कभी नहीं। इतने हद तक कि मैं सुबह सुबह घर में बैठा हूं ना तो भी ये नहीं पूछा आज स्कूल क्यों नहीं गए। और एक बार मैंने सामने से पूछा था, दादाजी आपने आज दिन तक मेरे को नहीं पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है, एग्जाम कैसी चल रही है, और तब उन्होंने जवाब क्या दिया था पता है? बेटा मैं ऐसा कोई सवाल ही तुझसे क्यों पूछूं जिसमें तुझे झूठ बोलना पड़े। तो क्यों बिना वजह अपने बच्चे के पीछे पड़े रहते हो, पढ़ाई कैसे चल रही है, एग्जाम कैसे चल रहे, जिसमें बेचारे को झूठ बोलना पड़े। मैं ये कह रहा हूं कि क्वालिटी टाइम का मतलब होता है ना कि पढ़ाई की बातें करना, ना कि उसको एडवाइस देते रहना, ना कि पिछले हफ्ते उसकी गलतियां बताओ। क्वालिटी टाइम का मतलब यह है कि उस 20 मिनट के दौरान उनको जो पसंद है, हेलो उनको मतलब किसको? पड़ोसी को? नहीं नहीं नहीं, आपको, आपके बच्चे को जो पसंद है वो करना है उस 20 मिनट के दौरान।
सो फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आपके बच्चे को कुछ पर्टिकुलर चीज खाना पसंद है तो उसके साथ बैठकर खाना खाइए, उसको खेलना पसंद है उसके साथ खेलिए, उसके साथ कोई घर के काम कर लीजिए, मे बी कोई बेड टाइम रूटीन हो सकता है, मतलब सोने से पहले कोई कहानियां बताना, कोई स्टोरी शेयर करना, पिलो फाइट कर लेना, वट एवर दैट माइट बी। बेसिकली जो बच्चे को पसंद है वो करो। सुनो, अगर आपका बच्चा आज कहता है कि पापा आज मेरा मूड है कि हम दोनों साइकिल चलाने को चले, ओके डन, तो वो क्वालिटी टाइम आप दोनों मिलकर के साइकिल चलाने जाएंगे। अगर उसको वो घोड़े की सवारी करनी है, छोटा सा बच्चा है, तो आप घोड़ा बन जाइए, वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा, वो क्वालिटी टाइम हो गया। अगर वो कहे पापा म्यूजिक लगा के आज नाचना है और वो सोफे के ऊपर कूदना शुरू करे, तो उसके साथ बच्चा बन जाओ और आप भी सोफे के ऊपर कूदना शुरू कर दो। दोस्तों, उस 20 मिनट के दौरान अपने बच्चे के साथ आपको बच्चा बन जाना है। आप जब ये करोगे तो ये ना सिर्फ ना कि बच्चे को अच्छा फील कराएगा और उसका और आपका जो रिश्ता है वो बेहतर करेगा, बिलीव मी, ये आपकी जिंदगी को बेहतर करने वाला है। ये जब आप 20 मिनट उसके साथ खेलोगे, एंजॉय करोगे, नाचोगे, कूदोगे, बच्चे के साथ बच्चा बन जाओगे, आप खुद फील करोगे कि साला हर महीने का जो बिजनेस का प्रॉफिट है, हर महीने की जो वो सैलरी का चेक है, उसमें जो खुशी नहीं मिली ना, वो इस 20 मिनट के अंदर मिल रही है। कोई मेडिटेशन, ना ही कोई आध्यात्मिक टीवी चैनल का 20 मिनट का लेक्चर वो स्ट्रेस दूर कर सकता है जो जब आप अपने बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलते हैं और स्ट्रेस दूर होता है। दोस्तों, ना मेडिटेशन और ना कोई स्पिरिचुअल लेक्चर के लिए इस चीज को मिस करना। यू हैव टू बी विथ योर चाइल्ड एंड गिव दैट क्वालिटी टाइम। देखो, आपका बच्चा जिस उम्र पे होगा ना, क्वालिटी टाइम उसके मुताबिक वो स्पेंड करना चाहेगा। शायद ऐसा भी होगा कि वो 15 साल का है और आपसे ये कहेगा पापा साथ में बैठकर ये मूवी देखना है। ओके ठीक है, देखो, उसका वो क्वालिटी टाइम है, उसको जो पसंद है वो करो। इंग्लिश मूवी उसको पसंद है, हम देखेंगे बैठ करके। या फिर अगर उसको पापा वो प्ले स्टेशन में फीफा खेलनी है, फुटबॉल खेलना है, वीडियो गेम खेलनी है, चलो साथ में वीडियो गेम खेलेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से तो दोस्ती होती है ना। हमारा प्रॉब्लम क्या पता है, हमें चाहिए कि अपना बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले जो हमको पसंद है। तो इस केस में मुझे ये बताओ कि वो आपका दोस्त कैसे बनेगा? वो दोस्त उनका बन रहा है जो उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेते हैं। हेलो, सो डू वॉट योर किड वॉन्ट्स। और यहां पर मैं ये जानता हूं कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी होंगे जो मुझसे पूछना चाहेंगे, सर फिर बच्चों के साथ नाचते रहेंगे, कूदते रहेंगे, खेलते रहेंगे तो पढ़ाई कब करेगा? भाई, मैं पूरे दिन में 20 मिनट बोल रहा हूं। रिलैक्स मैन, रिलैक्स। 20 मिनट नहीं कर सकते? इतना तो हक सभी का बनता है। 20 मिनट तो कम बोल रहा हूं, 1 घंटा कर लोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। सुन लो, पढ़ा के डॉक्टर बना दोगे, सीए बनवा दोगे, लेकिन हमें अब अपने देश में ना डॉक्टर की जरूरत है ना सीए की, भरे पड़े हैं। हमें चाहिए अच्छे स्वभाव और अच्छे दिल वाले डॉक्टर्स। हमें इंजीनियर्स और सीए नहीं चाहिए, हमें अच्छे इंसान चाहिए। हमें इस देश को अपना समझने वाले एक्सपर्ट्स चाहिए। हाँ, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि यू हैव टू वर्क एट अ डिफरेंट लेवल। फ्रेंड्स, यहां पर जब ये चीजें समझ रहे हो, सो यू हैव टू गिव दैट क्वालिटी टाइम टू योर किड्स। एंड ये जो क्वालिटी टाइम है, जितना बेहतर तरीके से स्पेंड करोगे ना, इट्स गोना चेंज योर किड्स लाइफ एंड योर लाइफ। लेट मी टेल यू दिस, आज की तारीख में भी दोस्तों, आई एम 34, ऑलमोस्ट दिस ईयर आई एम गोइंग टू टर्न 35, तो 35 साल का मैं होने वाला हूं। बट इतना मैं कह सकता हूं कि ये क्वालिटी टाइम आज भी, हर दिन तो नहीं बट हफ्ते में 2 से 3 बार मैं अपने फादर के साथ आज भी स्पेंड करता हूं। आज भी। ये अलग बात है कि आज हम सीधी बात है सोफा के ऊपर कूदते नहीं है, देखिए, आज हम साथ में साइकिल चलाने बाहर नहीं जाते। बट इतना जरूर कह सकता हूं कि 4-5 साल पहले तक मेरे फादर मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे। कुछ वक्त पहले ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उनके पैर में एक रॉड लगा, उसके बाद उन्होंने खेलना बंद किया, तब तक वो खेलते थे। या फिर आज जब हम मिलते हैं तो साथ बैठकर मूवी भी देखते हैं, साथ बैठकर खाना भी खाते हैं, साथ
कहीं घूमने के लिए भी जाते हैं या फिर कहीं कुछ बिजनेस के डिस्कशंस करते हैं। आज मैं 11 अलग अलग बिजनेसेस चला रहा हूं, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे फादर एक एम्पैथेटिक लिसनर रह चुके हैं, अप्रिसिएशन मुझे दे चुके हैं, एंड जस्ट बिकॉज कि उन्होंने मेरे साथ क्वालिटी टाइम हमेशा स्पेंड किया है, इसीलिए मैं कितना भी काबिल हो गया, उसके बावजूद मेरे बिजनेस की हर एक बात और मेजर डिसीजंस आज की तारीख में भी मैं अपने फादर के साथ शेयर करता हूं। इवन दो मैं एक बिजनेस कोच हूं, मैं कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग देता हूं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज को ट्रेनिंग देता हूं, या हर साल 200 एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास आते हैं कोचिंग लेने के लिए, बट उसके बावजूद मैं अपने फादर से ओकेशनली कोचिंग आज भी लेता हूं या अपने डिसीजंस उनके साथ आज भी शेयर करता हूं। राइट? सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई। इसका जवाब इसी के अंदर छुपा हुआ है जो अभी आपने सीखा है। सो गाइज, मैं आपको आगे कुछ भी सिखाऊं उससे पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर है, आपने वो फॉलो और सब्सक्राइब बटन तो हिट किया है, मगर अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्टेड नहीं है तो दोस्तों कनेक्ट हो जाइएगा, बिकॉज इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली आप मुझसे बात कर पाएंगे, मुझसे आप क्वेश्चन कर पाएंगे फ्यूचर में कभी भी जब आप बात करना चाहे। ओके, सो आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर हियर अ फीडबैक। रूपश्री, आपने जो शेयर किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, आई वॉज रियली इंस्पायर्ड। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया। आई सॉ योर मैसेज, आई रेड योर मैसेज, बहुत ब्यूटीफुल था, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दैट। तो उन्होंने डे 1 को उनको कितना अच्छा लगा पेरेंटिंग का प्रोग्राम, वो शेयर किया था, और मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूं टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड कि इंस्टाग्राम मैं खुद ऑपरेट करता हूं, सो आप मेरे साथ वहां पर कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है कोच स्नेह देसाई के नाम से, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च कर पाएंगे और वहां पर आप फॉलो बटन हिट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों चौथे पॉइंट की ओर मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं। आज हमें 6 पॉइंट सीखने हैं, हम 3 सीख चुके हैं, फोर्थ एंड दैट इज आप घर में क्या बातें करते हैं, कैसी बातें होती है, किस टॉपिक पर बातें होती है। बाय द वे, अ क्वेश्चन, कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहेंगे? कौन से वाले? अच्छे संस्कार। हाँ, ये एकदम वजन के साथ बोलना पड़ता है इंडिया में। अच्छे संस्कार। ऑल दी पेरेंट्स, एवरीबॉडी, जिधर देखो हर उम्र के लोग एक ही बात करते, अच्छे संस्कार। बराबर है। किसी को मालूम भी है कैसे दिए जाते हैं? हेलो, ये जितने भी बाप दादा है, ऑल रिस्पेक्टेड, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन किसी को मालूम है अच्छे संस्कार कैसे दिए जाते हैं? साला स्टेज पे आके पॉलिटिशियंस भी अच्छे संस्कार की बातें करते हैं और टीचर्स भी अच्छे संस्कार की बात, किसी को मालूम है अच्छे संस्कार कैसे दिए जाते हैं? आई टीच यू राइट नाउ एट दिस मोमेंट कि वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गिव ग्रेट लर्निंग्स टू योर किड, अच्छे संस्कार देने के लिए क्या करना चाहिए, जिसके लिए मैंने पहले तो डे 1 पे कुछ सिखाया था। किसी को भी याद है डे 1 के ऊपर मैंने ऐसा कौन सा फॉर्मूला सिखाया था जो बेस्ट था अगर आपके बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं तो? एनीबॉडी कैन राइट मी इन द चैट बॉक्स इफ यू रिमेंबर। डे 1 के ऊपर सिखाया था। जिन्होंने मिस किया है डे 1 जरूर अटेंड करना, बिकॉज वो पॉइंट लाइफ चेंजिंग पॉइंट था। यस, आई एम सो हैप्पी, बहुत सारे लोगों को याद है, बहुत सारे लोगों को याद है। ओके, लेट मी टेल यू, जिन्होंने मिस किया है वो था, वो करो जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे करें। इससे बेहतर कोई तरीका ही नहीं था संस्कार देने का। ठीक है, चाहते हो बच्चे हार्ड वर्किंग बने, खुद हार्ड वर्किंग बनो। आप चाहते बच्चे डिसिप्लिन हो, खुद डिसिप्लिन हो जाओ। बच्चे अच्छे गुड हैबिट्स को फॉलो करें, आपको गुड हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको नई बात बताता हूं अच्छे संस्कार देने के लिए। सुनो अब जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं, एंड दैट इज, फ्रेंड्स, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं लोगों से, समाज से, देश और दुनिया से। एक बच्चे को कभी यह नहीं पता है कि लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है। उसको मालूम पड़ता है कि लोग और दुनिया कैसी है आपकी बातों के द्वारा। जैसे जब एक पिता शाम को घर आते हैं और आकर कहते हैं कि आजकल तो पता नहीं बिजनेस में इतने घोटाले चल रहे हैं, लोग जैसे मर्जी प्राइस ले रहे हैं। सामने बीवी रिस्पॉन्ड करती है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जो नींबू है उसके भी दाम बढ़ चुके हैं।
अब आप अपने बच्चों को, सी बच्चा तो बाहर नहीं जा रहा ना, उसको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन आपकी ये बातें करना बच्चे को क्या संस्कार दे रहा है और क्या समझ दे रहा है? समझ मिल रही है? दुनिया मुश्किल है, लोग थोड़े खराब है, सब कुछ महंगा हो रहा है। आप जब घर पे आके ये बातें करते हैं, अरे वो चालू कर टीवी, वापस वो यूक्रेन में क्या हुआ, इतने बॉम्ब ब्लास्ट, इतने लोग मर गए, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और आपने अपने बच्चे को सिखाया कि कलयुग किसे कहते हैं। उसको नहीं पता था, वो तो बेचारा सतयुग लेके ही आया, उसके दिमाग में भी सतयुग था, वो पैदा हुआ सतयुग के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। हम उसको सिखा रहे हैं कि दुनिया में बुराई क्या है। फ्रेंड्स, मैं कहना ये चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि अगर आप ये बातें करेंगे घर में आकर के कि दिल्ली की बस में कोई लड़की के साथ क्या हुआ, आप बात करेंगे कि वहां पर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, आप बात करेंगे कि गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, आप बात करेंगे कि कोरोना के केसेस इतने बढ़ चुके हैं, आप बात करेंगे कि किस तरह से बिजनेस के अंदर लोग चीट कर रहे हैं, आप कैसे दुनिया अपने बच्चे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? सोचिए जरा। फ्रेंड्स, उसे नहीं पता लोग कैसे हैं, उसे नहीं पता समाज कैसा है, उसे नहीं पता देश कैसा है और दुनिया कैसी है, बट उसे आप ये सारी बातों के द्वारा सिखा रहे हैं, और आपको शायद पता भी नहीं है कि ये बातें आप अपने बेडरूम के अंदर कर रहे हैं या बातें अनजाने में हो रही है और बच्चा कहां से सुन रहा है। बट ऑलवेज रिमेंबर, आपका बच्चा जो है वो एक स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज समझते हो? इज लाइक ए स्पंज, एंड ये जो स्पॉन्ज होता है ना, वो सारी चीजों को सोख लेता है, अंदर खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बस ये है आपका बच्चा। अब आप उसे कैसे दुनिया दिखाना चाहते हैं, आपको सोचना होगा। लाइक माई एंड शिवांगीज पेरेंट्स, उन लोगों ने मेक श्योर किया था कि वो कभी कभी भी हमारे सामने दुनिया में क्या गलत हो रहा है, दुनिया में क्या खराब है, उसकी बातें ही ना करें। हमें एक्चुअली जब हम लोग बड़े हो रहे थे ना, तब पता ही नहीं था कि कुछ बाहर बुरा भी चल रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है। सी, मैं आपको समझाने ये चाह रहा हूं कि इफ यू वांट योर किड्स टू बी पॉजिटिव, इफ यू वांट्स योर किड्स टू बी कॉन्फिडेंट, तो बिना वजह की इंफॉर्मेशन क्यों डाल रहे हो? अच्छा, एक बात बताओ, बच्चों को ऑलरेडी पता ही है दुनिया में क्या हो रहा है। ओके, इंटरनेट से आपसे पहले वो लोग जान लेते हैं, सोशल मीडिया से आपसे पहले वो जान लेते हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि उस इंफॉर्मेशन का ओवरलोड मत कराओ। समझ आ रहा है? बिना वजह उस पॉइंट्स को डिस्कस मत करो। बस मैं इतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूं। टॉक गुड, गोल्स की बातें करो, डेवलपमेंट की बातें करो, ग्रोथ की बातें करो, अप्रिसिएशन की बातें करो, आज के दिन में अच्छा क्या हुआ है उसकी बातें करो, फ्यूचर में अच्छा क्या करना है उसकी बातें करो। दैट्स इट। इट इज एज सिंपल एज दिस। ओके, नथिंग एल्स। और कुछ करना ही नहीं है। उससे ना कि सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर होगी, ऐसा नहीं लगता शायद हमारी जिंदगी भी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। बिकॉज हम जो बातें करते हैं ना, उसी के ऊपर तथास्तु हो रहा है। If anybody has not attended my law of attraction workshop, make sure कि YouTube के ऊपर सर्च करना स्नेह देसाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 3 दिन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप को अटेंड करो तो पता चलेगा कि जो बातें करोगे ना वही आकर्षित करोगे। ओके, सो ध्यान रखिए कि अगर अच्छे संस्कार देने हैं तो घर में अच्छी बातें की जाए, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी की बुराई मत करो दोस्तों। घर आकर के पार्टनर की बुराई, पड़ोसी की बुराई, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। अगर आप ये सिखाओगे बच्चों को तो कल उठ के वो आपकी बुराई करने वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ बुरा टॉपिक निकल भी आए ना, तो क्या होना चाहिए पता है? उसका जवाब छोड़ो, क्यों उनकी बात करनी है, कुछ अच्छी बात करते हैं। हाँ, या फिर कोई बुरा किस्सा छोड़ो ना, उसको क्यों याद करते हैं, कुछ अच्छा याद करके बात करते हैं। सिंपल, ठीक है? ऑलराइट, सो गाइस, पॉइंट नंबर 5 जो आपके साथ मैं आज शेयर करना चाहूंगा, 6 सीक्रेट्स हमें सीखने थे, 6 जिसमें से 5वें पर पहुंचे हैं, एंड दैट इज राइट वे ऑफ इंप्रूविंग योर चाइल्ड। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कब से आप राह देखकर बैठे हुए थे, सर हमको मत सुधारो, हम परफेक्ट है। सर हमारे बच्चों को सुधारना है सर, बच्चे नालायक है सर, बच्चे ही साले गधे हैं, उनको सुधारना है। आप तो सर कब से लगे हुए हमको सुधारने में, हम तो परफेक्ट, पैदा ही परफेक्ट हुए थे सर। तो अब आपको जो चाहिए वो पॉइंट आ रहा है, बच्चों को कैसे सुधारा जाए। लेकिन मैंने इसका टाइटल क्या दिया है मालूम?
देखो पढ़ो टाइटल, राइट वे ऑफ इंप्रूविंग योर चाइल्ड। उसका भी सही तरीका क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को सुधार की जरूरत नहीं होती है, बच्चों के अंदर खराब आदतें नहीं आती, उनके विचार गलत नहीं होते हैं, बराबर है। पढ़ाई नहीं कर रहे तो पढ़ाई करवानी पड़ेगी ना, करियर पे फोकस नहीं कर रहे तो करियर पे फोकस करवाना पड़ेगा, बट उसका भी सही तरीका होता है। और वो सही तरीका आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज अप्रिशिएट इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल पॉइंट है। जब चार लोग बैठे हैं, मेहमान, दोस्त, यार, उसका छोटा भाई, बड़ी बहन, कुछ भी है घर में, उनके बीच में कभी उसकी बुराई मत करो कि ये पढ़ाई नहीं करता, टीवी देखते रहता है और उसका रिजल्ट खराब आया है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसके अंदर भी एक चीज है जो हमारे अंदर बहुत बड़ी है, उसके अंदर भी छोटी सी है, 3 लेटर का वर्ड है। क्या होता है वो? किसी को मालूम है जो अपने अंदर बहुत बड़ा है? हाँ, EGO। अब ये जो है ना, वो बच्चों के अंदर भी होता है। इफ यू अटैक देयर ईगो, तो भाई देखो, वो भी तो आपका ही बच्चा है ना, पीछे नहीं हटेगा। आपका ईगो है तो वो भी ईगो दिखाएगा, और वो उम्र के मुताबिक ईगो दिखाएगा। ठीक है? सो डोंट डू दिस, डोंट अटैक ईगो। हमेशा पब्लिकली उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी अच्छाइयां बताइए। जो उसकी खामियां और गलतियां बतानी है वो सिर्फ और सिर्फ अकेले में, प्राइवेट में आपको बतानी है। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया जाए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। मेरे फादर हमेशा, जब कभी भी दोस्त या रिश्तेदार, जब भी किसी के सामने भी हम बैठे हुए, ही यूज्ड टू ऑलवेज ऑलवेज अप्रिशिएट मी ना। और वो चाहे कभी मेरी पढ़ाई को लेकर के हो सकता है, मेरे स्पीकिंग की एबिलिटी को लेकर हो सकता है, मेरे कोई सेमिनार्स को लेकर हो सकता है। जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा कि मैं 9 साल की उम्र पर स्टेज पर आ चुका था। तो बहुत कम उम्र से मेरी इतनी ज्यादा अप्रिशिएशन, तारीफ करते रहते थे, और इतने हद तक कि कभी कभार तो मैं 10-12 साल का हूं ना, और मैं किसी के घर जा रहा हूं तो मुझे कहना पड़ता था, पापा प्लीज उधर जाके मेरी बात शुरू मत कर दीजिएगा। मुझे कहना पड़ता था, मतलब उतना मुझे अप्रिशिएट करते थे। लेकिन देखना मजा, वो पूरा हफ्ता, 10-15 दिन या कभी महीना निकल जाता, और कभी मुझे कहते कि चल बेटा आज हम दोनों अकेले घूमने को चलते, मम्मी को लेके नहीं जाना है। तो मुझे पहले बड़ा मजा आता था कि यार मम्मी नहीं है ना तो कोई रोक टोक नहीं होने वाली। ठीक है? तो आज अगर पापा के साथ जा रहा हूं ना, तो बेस्ट पार्ट क्या है पता है? बेटा कौन सी मूवी देखेंगे? और मुझे बचपन से इंग्लिश मूवीज का शौक था, तो कभी कोई जेम्स बॉन्ड वाली मूवी आई हुई है, कुछ एक्शन फिल्म लगी हुई है, तो पापा और मैं अकेले फिल्म देखने जाते हैं। फिल्म के बाद बेटा अभी क्या खाना है? पापा आज तो पिज्जा खाएंगे। चलो ठीक है, पिज्जा मंगाया, पिज्जा खा लिया। अभी अभी क्या आइसक्रीम खाना है? ओके आइसक्रीम भी खा लिया। और है ना, होता ना कि 3-4 घंटे जब मैंने डैड के साथ अकेले बिताया, और जो पसंद है मेरे को डैड ने सब कुछ करवाया। अभी जब मैं गाड़ी में बैठ के घर जा रहा हूं, देखना मजा, तब अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और मैं एक ऐसे लेवल पर आ चुका हूं कि अब मैं संतुष्ट हूं। मेरे को आज वो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। आई वॉज मोर देन हैप्पी, और अब कोई और सुनने वाला नहीं। और मैं गाड़ी में घर पे जा रहा हूं, और पापा हमेशा तब लंबा वाला रास्ता लेते थे घर का। और अब वो दिन आ चुका है जब पिछले हफ्ते या पिछले महीने में मैंने जो सारी गलतियां करी है, ओके, वो मुझे बताने के लिए जा रहे हैं। एंड अब वो कहते थे, ध्यान से सुनना बेटा, ये बात सिर्फ अपने दोनों के बीच की है, मम्मी को मत बताना। तुम्हें पता है पिछले हफ्ते वो गेस्ट आए थे और मम्मी ने कहा तुम्हें कि वो नीचे जाके ब्रेड लेकर आओ। तुमने जस्ट बिकॉज क्योंकि टीवी देख रहे थे, मम्मी को सीधा बोल दिया था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तब मम्मी ने कुछ कहा तो नहीं, बट वो काफी अपसेट हुए थे। तुम्हें ऐसा शायद नहीं कहना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। अगली बार अगर मेहमान हो और मम्मी कुछ कहे तो थोड़ा ध्यान रख लेना। फुल स्टॉप। एक मैटर, एक गलती 30 सेकंड्स के अंदर खत्म, सल्यूशन के साथ। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 2। बेटा मुझे तुम्हारे टीचर बता रहे थे कि पिछले महीने तुम्हारी काफ़ी छुट्टियां हो गई स्कूल में, एंड शी वॉज कंप्लेनिंग कि अगर ऐसे चलते रहेगा तो शायद सही तुम पढ़ाई में रिजल्ट नहीं लाओगे। तो अगर कुछ स्कूल में प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, बट आई वुड रिक्वेस्ट अगर तुम बिना वजह छुट्टियां ना लो और रेगुलर स्कूल अटेंड करोगे, दैट वुड बी ग्रेट। फुल स्टॉप।
30 सेकेंड्स, पॉइंट नंबर 2 खत्म। पॉइंट नंबर 3, इस तरीके से पिछले हफ्ते या महीने के जितने सारे पॉइंट्स इकट्ठा हुए थे, 1 2 3 4 स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट, वो मुझे समझा देते और उसके सॉल्यूशंस बता देते। और अब हम प्यार से घर पहुंचते, द डे एंड्स, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी को अब बताना नहीं है, स्टोरी एंड्स। तो शुरू शुरू में जब ये होता था मुझे पता नहीं चलता था, जैसे जैसे मैं बड़े होने लगा और जब ये प्रोसेस होती थी कि जब डैड कहते थे चलो बेटा अपने दोनों अकेले वो वाली मूवी आई है देखने को चलते, तुम्हारी फेवरेट वाली है, एंड तब मुझे रियलाइज होने लगता था कि आज मेरी लगने वाली है, बट जब मुझे पता था कि आज डैड की डांट खानी है तो मैं पिज्जा भी फिर वो डबल चीज वाला मंगवा लेता था और आइसक्रीम भी डबल ही मंगवा लेता था कि पूरा वसूल कर ही ले आज। बट दैट रियली हेल्प्ड मी बिकॉज वो रोज बरोस का जो टोकना होता है, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, रोज बरोस का, मेरे घर में कभी वो रोज बरोस का टोकना हुआ ही नहीं है, नेवर एवर। जब भी हुआ पूरा हफ्ता महीना मिला करके एक बार में हुआ, अकेले में हुआ और पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिकली हुआ। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। हर एक पेरेंट को मैं ये समझाना चाहूंगा दोस्तों, एंड इस प्रोसेस को 1 मिनट पेरेंटिंग भी कहते हैं या इसको 1 मिनट मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके ऊपर पूरा एक कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट मैनेजर की किताबें बनी हुई है, एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट जो मेरे फादर ने कभी मेरे साथ यूज किया था, एंड वॉज वेरी स्पेसिफिक व्हेन यूज्ड टू टॉक, एंड दिस इज व्हाट इवन आई डू विथ माई टीम। आई एम वेरी स्पेसिफिक जब मैं उनकी कुछ गलतियां निकालता हूं और मैं सीधी बात करता हूं, मुंह पे बात करता हूं, गोल गोल घुमा कर मैं नहीं बोलता हूं, एंड दिस इज व्हाट यू शुड डू विथ योर किड्स। देखिए आपके बच्चे आप सोच सके उससे ज्यादा समझदार है, बेहतर होगा सीधी बात करो, ओके सीधी बात करो, गोल गोल नहीं। सेकंड, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज सेपरेट द डूअर फ्रॉम द डीड या फिर एक्ट। यानी कि आपको जो बच्चे ने गलत किया है, वो जो गलती हुई है उसकी बुराई करनी है, ना कि बच्चे की बुराई करनी है। एग्जाम्पल, रिजल्ट खराब आया है तो खराब रिजल्ट की बात करो, ना कि अरे तुम गधे हो, तुम ही खराब हो। नहीं, रिजल्ट खराब है, वो खराब नहीं है। हेलो, उसने वो जो नुकसान किया वो गलत है, वो खुद गलत नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस हियर। बच्चे को जब आप वो डिफरेंशिएट करके दोगे ना कि बेटा तुमसे ये जो हुआ वो बहुत बड़ी भूल है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, दैट इज इंपॉर्टेंट, ना कि तुम ही गलत हो और तुम ही बुरे हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, कभी बच्चे को ये फील मत कराओ कि वो बुरा है, उसका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस सब कुछ टूट जाएगा, तब तक तो ठीक है। धीरे धीरे उसको ये रियलाइज होता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। सी, जब मैं स्कूल से घर आता था ना तो मुझे कभी भी अपने कोई रिजल्ट को अपने मम्मी पापा से छुपाना नहीं पड़ा, मेरे स्कूल के कोई किस्सों को छुपाना नहीं पड़ा, इतने हद तक कि मेरे दोस्त यार के साथ कुछ बुरा हो गया तो भी वो छुपाना नहीं पड़ा। उसका रीजन ये था कि मेरे पेरेंट्स का प्यार मेरी कोई भी गलती की वजह से मेरे लिए कम कभी नहीं हुआ। जब बच्चे को यह डर लग जाता है कि मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे या फिर मुझे डांट देंगे, इसी वजह से दोस्तों जब बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं, सभी सुन रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म है इसलिए पूरा नहीं बोल पाऊंगा, समझदार लोगों को इशारा काफी होता है। जब बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं तो न्यूज़पेपर्स के अंदर हमें हेडलाइंस में टॉपर तो दिखते हैं, बट कहीं कोने में कुछ ऐसे भी न्यूज हमें पढ़ने को मिलते हैं दोस्तों कि जो बच्चा घर तक पहुंचा ही नहीं, और वो इतना डर चुका था अपने रिजल्ट को लेकर के कि वो अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं कर पाया। नाउ माय क्वेश्चन टू यू वुड बी कि ये कैसे दोस्तों माता पिता, ये कैसा परिवार है जो अपने बच्चे को वो स्पेस नहीं दे सकता, जिसमें कुछ अगर बुरा हुआ है उससे अनजाने में, जिसमें उसने कोशिश अच्छी ही करी थी, बट ऐसा कितना डर है या फिर नेगेटिव माहौल है या डेंजरस माहौल बना के रखा हुआ है जिसमें वो बच्चा घर नहीं पहुंच पा रहा या बता नहीं पा रहा कि उसका क्या रिजल्ट आया है। फ्रेंड्स,
कभी कभार जब मैं अपनी एग्जाम्स में डरता था, आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे पेरेंट्स मुझसे हमेशा बहुत आसानी से ये चीज कहते थे कि बेटा डोंट वरी, तुम्हारी एग्जाम जैसे भी जाएगी, वी नो यू गोना गिव योर बेस्ट, डरो मत, बट तुम्हारी एग्जाम जैसे भी जाएगी बस इतना याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वी आर विथ यू। तुम अच्छा रिजल्ट लाओगे, हम जरूर खुश होंगे। तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, हां जरूर हमें वो थोड़ा दुख देगा, बट हमारा प्यार तुम्हारे प्रति कभी कम नहीं होने वाला है। And that was so important, and this is important for every kid out there, every kid. Guys, कितने लोग एक्चुअली सही में अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं? If yes, then type out I in the chat box. तो बस इतना कहूंगा यार, कभी भी बच्चों को ऐसा डर मत दे दो जिसमें वो अपनी गलतियां शेयर ना कर सके, क्योंकि सच कहो फिर वो एक गलती छुपाने के चक्कर में दूसरी गलती करेंगे, एक झूठ बचाने के चक्कर में दूसरा झूठ बोलेंगे, और फिर ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। एज अ पेरेंट हमारा रोल है सारथी बने रहने का, उसके खराब रिजल्ट के साथ अपना ईगो और आई और इमेज मत जोड़ दो। उसके खराब डिसीजन के साथ अपनी इमेज और समाज में तूने तो हमारा नाक मिटा दिया, रगड़ दिया, ये सारी बातें मत ला दो। देखो, बुरे से बुरी गलती भी आपके बच्चे ने कुछ भी करी हो, चाहे रिजल्ट, चाहे दोस्त यार, चाहे लड़की या लड़के का चक्कर, जो भी हुआ है दोस्तों, एक्सट्रीम whatever दैट माइट बी, आपको सारथी बने रहना है। अर्जुन ने भी तो हथियार फेंक दिए थे ना, बस जो सारथी थे उसने वापस समझ दी, सुना, जो तकलीफें थी समझी और फ्यूचर का रास्ता निकाल के दिया। बस एज अ पेरेंट आपको यही करना है दोस्तों, आप उसके सारथी है, जो हो चुका है उसे नहीं बदला जा सकता है, बट अब आगे कैसे बढ़ना उसका रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। और वो रास्ता अगर आप नहीं दोगे उसकी सबसे बड़ी गलती में, और अगर वो आपको बताएगा नहीं तो अपने दोस्त यार को पूछेगा और वापस कोई गलती कर बैठेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, नेवर एवर। और एक चीज बता दूं, समाज, लोग, मोहल्ला आपके बच्चों के बारे में क्या कहते हैं और सोचते हैं, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपका बच्चा आपके बारे में क्या सोचता है। मैं नहीं जानता कितने लोगों को समझ आ रहा है जो अभी मैंने बोला, बस मेरे पेरेंट्स ने मुझे यह स्पेस दे रखा था। जब मैंने डिसाइड किया था कि मेरे पास कॉलेज जाने का पैसा नहीं था, मेरे परिवार के पास पैसा नहीं था, क्योंकि उस समय हम किराए के मकान में आ चुके थे, मेरे पिताजी का फैक्ट्री बिक चुका था, और जब मैंने डिसाइड किया कि डैड फिर मेरे स्कूल के बाद अगर कॉलेज का पैसा नहीं है तो मैं खुद के दम पर बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तब बस इतना ही कहूंगा, मुझे कहने वाले और मेरे पेरेंट्स को कहने वाले बहुत सारे लोग थे कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, अपने बेटे को पहले पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, ये करो वो करो। और मेरे पेरेंट्स को ये बोलने वाले भी लोग थे कि तुम कैसे माता पिता हो कि अपने बच्चे के दम पर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो और घर चलाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उन्होंने उस चीज की परवाह नहीं करी थी, बस परवाह उनको इस चीज की थी कि हमारा बच्चा हमारे बारे में क्या सोचता है। एंड आई रिमेंबर कि जब मैंने 17 साल की उम्र पे खुद का ट्रेनिंग कंपनी और बिजनेस शुरू किया था, मेरी ज़िंदगी के पहले एम्प्लॉय मेरे फादर थे और दूसरे एम्प्लॉय मेरी मदर थे। यहाँ से मैंने अपने करियर को शुरू किया था और आज मैं 11 बिजनेसेस तक पहुँचा हूँ, या आज इन टोटल 250 लोगों की मेरे सारे बिजनेसेस को मिला करके टीम है और 100 करोड़ की नेटवर्थ को मैंने क्रिएट किया है। तो ये सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट और समझदारी को जाता है। एंड आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम फॉर्चुनेट टू हैव सच ग्रेट पेरेंट्स। और जो मैं आपको सिखा रहा हूं इस पेरेंटिंग वर्कशॉप में, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो गाइज, यू नो, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एंड
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, प्लीज़ मेहरबानी करके ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए अपने बच्चों के लिए कि तू डफर है, तू उल्लू है, मोटी है, भद्दी दिखती है, खराब दिखती है, काली है, तू तो गधा है, सुवर है, आलसी है, भैंसा बन चुका है, या फिर तू बदसूरत है। फ्रेंड्स, कभी कभार मन में सवाल खड़ा होता है यार कि किसके लिए बोल रहे हैं ये सब यार, किसके लिए? और मैंने तो देखा है पेरेंट्स को ये सारी चीजें बोलते हुए, करते हुए। और ये जो शब्द दिए ना, ये तो बहुत अच्छे वाले हैं, बहुत अच्छे वाले शब्द दे रहा हूं, अभी बस इतने में समझ जाओ। और कभी कभार आपको लगता होगा ना कि ऐसा कौन बोलता है, बट थोड़ा माफ कीजिएगा, थोड़ा ज्यादा बोल जाऊं तो कभी कभार दोस्तों जब हम खुद भी गुस्से में हैं और रिएक्शन में आते हैं ना, हम खुद ही ये बोल रहे, हमको पता नहीं है, एक बार घर वालों से पूछ कर देखो तो पता चले। अच्छा लगे या बुरा लगे, बट दोस्तों ये सच है, मैं देखता हूं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, आप जो बोल रहे हो शब्दों में कितनी शक्ति है ना, आपको नहीं पता है। तारे जमीन पर फिल्म आप सभी ने देखी होगी, पेरेंटिंग के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट मूवीज जो कभी बना था। तारे जमीन पर आमिर खान ने लीड रोल किया था। दोस्तों उस फिल्म के अंदर एक एग्जाम्पल था सोलोमन आइलैंड का, और ये एग्जाम्पल इतना सच्चा है और इतना पावरफुल है कि सोलोमन आइलैंड पर जब आदिवासी लोगों को जंगल का कोई हिस्सा काटना होता था, कोई पेड़ को गिराना होता था, तो वो कुछ नहीं करते थे, वो लोग है ना सारे मिल करके वो पेड़ के पास जाके खड़े रह जाते थे। वो लोग बुरा भला उसे कहते, कर्स करते, गालियां देते, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो पेड़ मुरझा जाता था, गिर जाता था। वैसे ये कोई कहानी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर के साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं। मैं आपको नाम के साथ बताना चाहूंगा, डॉक्टर मसारू इमोतो, इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च किया है कि भाई जब आप खाने की वस्तुओं को प्यार से शब्द दे और गालियां दे, तो खाने की वस्तुओं में कैसा फर्क पड़ जाता है, एंड इट वाज सो शॉकिंग कि ये सारे रिसर्चेस के अंदर ये बताया गया है कि इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो अगर खाने पर हो सकता है, पेड़ पर हो सकता है, तो इंसानों पर शब्दों का इंपैक्ट कितना ज्यादा हो सकता है, आप इमेजिन करो। दोस्तों मैं तो बरसों से एज अ स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर रह चुका हूं, तो मुझे यह पता है कि किसी को आप BMW दिखा करके जितना मोटिवेट कर सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आप सिर्फ अपने सही शब्दों से मोटिवेट कर सकते हैं। और आप किसी को एक तलवार से जितना बुरा काट सकते हैं, उससे भी बुरा अपने शब्दों से काट सकते हैं। यह पावर है शब्दों का दोस्तों। और आज सच बताऊं, जब एक बच्चा 18 साल का हो जाए और जब वो जिद करता है कि मुझे तो दुबई पढ़ाई करने के लिए जाना, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना, मुझे पुणे जाना, मुझे देहरादून जाना, मुझे अमेरिका जाना, और जब उस बच्चे का मैं काउंसलिंग लेता हूं तो 95% केसेस में वो बच्चा पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना चाहता है। उस काउंसलिंग में वो बच्चा दिल खोल कर, जब मैं उसके साथ रैपो बिल्ड करता हूं और सही सवाल पूछता हूं, तो दिल खोल के बताता है कि सर मैं सिर्फ अपने घर से और इन लोगों से दूर होना चाहता हूं। कहीं दूर पढ़ाई करने जाऊंगा ना, तो बस इनकी रोज रोज की किटपिट से मैं दूर हो जाऊंगा। क्योंकि सच ये है दोस्तों कि जिसको बड़ा इंसान बनना है ना, उसको अमेरिका पढ़ाई करने जाने की कोई कंपल्शन नहीं है। वो अपनी बाजू की कॉलेज में रहकर भी अच्छी पढ़ाई करके बड़ा आदमी बन सकता है। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूं कि अगर आपके पास मौका है तो ज़रूर अपने बच्चों को भेजिए कोई स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ और डिग्रीज़ के लिए। इट्स ऑलवेज गुड, उनको एक अलग एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, इट्स ऑलवेज ग्रेट। बट फ्रेंड्स, ऐसा ना हो जाए कि हमारे बच्चे हमसे दूर होने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो, राइट? सो आई होप यू रिमेंबर दिस सिंपल पॉइंट। आज की तारीख में बस इतना कहना चाहूँगा कि शायद मैं और शिवांगी जिस तरह से हमें पेरेंटिंग मिला है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैं साल में एक बार, हम लोग 4 इंटरनेशनल वेकेशंस लेते हैं एवरी ईयर, उसमें साल में एक बार अपने मम्मी पापा को लेके चलता हूं इंटरनेशनल वेकेशन पे। एक वेकेशन में मैं शिवांगी के मम्मी पापा को लेके चलता हूं, और एक वेकेशन में मैं दोनों पेरेंट्स को यानी कि चारों को लेके चलता हूं, और एक वेकेशन हम लोग अकेला मनाते हैं। आज की तारीख में मेरे वो दोनों पेरेंट्स कहते हैं, किसने, क्यों तुम हमें साथ लेके चलते हो, हमें टूर बना के दे दो, हम अकेले घूम फिर लेंगे, हमारी वजह से तुम लोग एंजॉय नहीं कर पाओगे, हमारी वजह से तुम्हारा टाइम खराब होगा, हमारी वजह से तुम उन जगहों पर नहीं जा पाओगे। और तब मैं उनको इतना ही कहता हूं कि देखो, ज्यादा वक्त तो मैं नहीं दे पाता मेरे काम की वजह से, बट एटलीस्ट हर बच्चे का एक जिम्मेदारी होता है 4 धाम कराने का। और बस मैं अपने पेरेंट्स को और ये दोनों पेरेंट्स को ऐसे ही कुछ 4 धाम अपने तरीके से करवा रहा हूं, कभी सिंगापुर, कभी दुबई, कभी यूरोप, कभी ऑस्ट्रेलिया और कभी अमेरिका।
क्योंकि मुझे यह पता है कि अकेला भेज दिया ना, तो ये माता पिता जिनके बच्चे भले करोड़ों कमा ले, मगर ये खुद 5 स्टार में नहीं रुकेंगे, ये खुद टैक्सी में घूमेंगे नहीं, ये खुद कहीं कुछ पसंद आ जाए तो भी वो प्राइस पढ़ के वो खाने की चीज खरीदेंगे नहीं। मेरे पिता चाहे उनका बेटा करोड़ों कमा ले तो भी $2 की, यानी कि 150 रुपए की पानी की बोतल जब $2 की पड़ते ना, तो उनको प्यास नहीं लगती अमेरिका जाके। बस समझ जाओ इतने में यार। इसलिए साथ लेके चलता हूं कि उस बहाने वो एक्सपीरियंस दे सको जो एक्सपीरियंस हम करते हैं, हम जीते और अफोर्ड कर रहे हैं, बट वो खुद नहीं करना चाहते, बट हम करवाना चाहते, राइट? सो दिस इज हाउ यू डू इट। सो फ्रेंड्स, वर्ड्स का पावर बहुत जबरदस्त है। और अब एक चीज मैं कह रहा हूं, इसको हमेशा दिमाग में बिठा लेना कि जब आपको अपने बच्चों की गलतियां बतानी है तो पहले दोस्तों अपनी गलती बताओ, फिर अपने बच्चों को उनकी गलती बताओ। समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। जब मेरे पिता मुझे यह सिखाना चाहते थे कि मैंने अपने दोस्त के साथ गलत दोस्ती करी है, गलत संगत में मैं हूं, तो तब वो पहले ये कहते थे, बेटा मैं जब तुम्हारी उम्र का था ना, मेरा एक ऐसा दोस्त बना था जो मुझे कॉलेज से क्लास छुड़वा के लेके जाता था, और उसने मुझे पहली बार, देख मम्मी को मत बोलना, तुझे बता रहा हूं, पहली बार उसने मुझे वो कहीं सिगरेट ट्राई करवाई थी, और वो महीने भर में तो मुझे कुछ ऐसी आदत लगी थी। अब मैं नहीं जानता ये कहानी सच्ची थी झूठी थी, बट उन्होंने मुझे कुछ सिखाने के लिए चाहे अपनी कोई गलती बता दी या बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, ये भी हो सकता है। बस मुझे इतना पता है कि अगर वो मुझे सीधा बोलते कि वो तेरा दोस्त गलत है और तेरी ये आदत गलत है, उससे पहले उन्होंने अपनी गलती बताई, फिर कहा कि बेटा शायद देख तू भी वही उम्र में है, थोड़ा संभालना, वो दोस्त जो है शायद मुझे लगता है कि तेरे लिए सही नहीं है, मैं भी कभी गलत दोस्त की संगत में फंस चुका हूं, तू ध्यान रखना, मेरी कहीं मदद चाहिए तो जरूर बताना। कितना सिंपल है ये, सोचो। उसके बजाय अगर सीधी मेरी गलती निकाली होती तो मेरे ईगो पर अटैक किया होता, और वो ईगो पर अटैक करना मैं अपने फ्रेंड को डिफेंड करने के लिए यूज करता, और मैं ये कहता पापा अब जब देखो तब मेरे उस फ्रेंड की बुराई करते हो, आपको पता नहीं वो कितना अच्छा है, एंड देयर इज अ न्यू प्रॉब्लम नाउ, राइट? सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि पहले अपनी कुछ गलती बताओ, फिर एग्जाम्पल, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन से 30 मार्क खाते पढ़ाई में? वो नहीं कर रहा तो उसके बजाय ये कहना कि सुबह शाम तू पूरा दिन घूमते रहता है, पढ़ाई नहीं कर रहा, उसके बजाय बेटा तुझे पता है मैं भी जब 10th में था ना, तो मुझे भी ज्यादा पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, बट मैंने कुछ इस तरह से महीने गुजार दिए, फिर मैंने रियलाइज किया कि यार कितना इंपॉर्टेंट था अगर मैंने आगे से पढ़ाई कर ली होती। मैं तो सिर्फ 80 ला पाया, बट देन आई रियलाइज कि अगर मैंने आगे से शुरू किया होता तो मेरे 95 लाना भी पॉसिबल था, और बेटा तेरे अंदर में मैं वो ही देख पा रहा हूं। इस तरीके से अब उसके ऊपर आओ, पहले अपने बारे में बताओ फिर उसकी बात करो। समझ आ रहा है? हम लोग अभी तक जो अपनी कहानियां बताए वो सारी उल्टी वाली है। कौन सी वाली? बोले तुझे एसी लगा के दिया तो भी तू पढ़ाई नहीं कर रहा, हम लोग तो, हमारे घर में तो लाइट भी नहीं हुआ करती थी, मोहल्ले की सड़क के ऊपर लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू लिसन दिस। उसने वो 150 बार सुन चुका है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। आप कितने सुपरमैन हैं वो उसको नहीं सुनना है, उसको यह सुनना है कि आप भी उसके जैसे हैं, आप भी वो गलतियां कर चुके हैं और उसमें से सुधर करके बाहर निकले हैं, और फिर उसे सुधारिए। इवन इफ आई एम टॉकिंग विथ माई टीम, इफ आई एम टॉकिंग माई ट्रेनर्स, मैं उनको वही चीज कहता हूं कि मैं भी ये करता था, मैं बोर हो जाता था तो मैं ये गलती करता था, तुम हो रहे हो आज तुम वही कर रहे हो। उनको फील कराओ कि वो गलत नहीं है, आप और वो सेम है, और फिर उनको रास्ता निकाल के दो, एंड दैट्स गोना बी इजी फॉर देम, राइट? एंड द लास्ट वन, एडवाइस बाय अदर्स। ऑलवेज रिमेंबर, आपके बच्चों को हर एक सलाह आपको नहीं देनी है, हर एक एडवाइस आप मत दो। उनकी जिंदगी में ये खोज निकालो कि वो कौन से टीचर, कौन से गुरु, कौन से दोस्त, कौन से चाचा, कौन से अंकल, कौन से पड़ोसी की इज्जत करते, किसको पसंद करते, और वो जिसको पसंद करते हो उससे कुछ बुलवाओ, उससे कुछ सिखाओ। एग्जाम्पल, पड़ोस में वो हर दिन जाता है, वो अंकल उसके साथ खेलते हैं, ठीक है, उस अंकल के कान में एक चीज डालो कि उसको बोले कि बेटा ये पैकेट वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, रोटी सब्जी खानी चाहिए जो घर में बनती है। अब आप बोलोगे तो भागेगा वो,
लेकिन वो वाले अंकल जिसके साथ वो हर दिन खेलता है, और वो अंकल ये कंडीशन रखेंगे ना कि देख तू आज रोटी सब्जी खा के आएगा तो ही मैं तेरे साथ खेलूंगा, वरना खेलने नहीं वाला आज मैं, तो देखो धीरे धीरे वो तो रोटी सब्जी खाना शुरू करेगा, पैकेट बंद करेगा। मैं हर दिन जब टेनिस खेलने जाता था, मैं हर दिन केला, मेरे को केला पसंद नहीं था, टेनिस में केला खिलाते थे मेरे को, पापा हमेशा बोलते थे, मैं नहीं खाता था, लेकिन उन्होंने जाकर के मेरे सर को बोल दिया कि इसको आप बोलो। वो आपको अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल मानता है, तो उसको आप बोलो। और मेरे सर ने क्या किया, बोले कल से 2 केले लेके आना। तो मैंने तो कोई सवाल ही नहीं पूछा, मैं तो चुपचाप से लेके गया। तो मैं दूसरे दिन 2 केले लेके गया, तो सर ने पूछा किधर है, मैं दिया, दोनों दिए, एक उन्होंने लिया एक मेरे को दिया, बोले चल बैठ दोनों खाएंगे। एक उन्होंने खाना शुरू किया। उन्होंने 4 दिन मेरे साथ ये किया, इस वजह से केला मुझे अच्छा भी लगने लगा और हर दिन मैं उसके बाद खाने भी लगा। अब मेरे लिए याद कर करके, पहले पापा याद कराते थे, मम्मी याद कराते थे, टेनिस खेलने जा रहा केला लेके जा, मेरे को पसंद नहीं था, मैं लेके नहीं जाता था। अभी मैं सामने से मांग के जा रहा हूं कि 2 केले दो, मेरे को सर को देना है। सी देयर इज अ डिफरेंस हियर, समझ रहे? जब वो आदमी बोलता है जो मैं उनको जिनकी इज्जत करता हूं, जिनको मैं पसंद करता हूं, इट्स गोना चेंज एवरीथिंग। लेकिन आप वो चीज बोलोगे तो शायद आपका बच्चा नहीं सुनने वाला। सो एडवाइस बाय अदर्स, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल प्रोसेस। हाँ, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो कभी कभार उस बेस्ट फ्रेंड को अकेले में मिलो। मेरे फादर ये सबसे ज्यादा करते थे। मेरे जितने दोस्त थे ना, वो साले मेरे से कम मिलते थे, मेरे पिताजी से ज्यादा मिलते थे। और मेरे डैड जब भी मेरे दोस्तों से मिलते थे ना, मुफ्त में सबको मस्त नाश्ता कराएंगे, घूमने फिरने को लेके जाएंगे। तो वो सभी मेरे पापा को उनके वो बेस्ट अंकल थे, समझ रहे? मेरे दोस्तों के बेस्ट अंकल कौन? तो मेरे पापा। तो अभी मेरे दोस्त मुझे इन्फ्लुएंस जितना करते थे ना, उसमें मुझे बाद में पता चलता था कि ये आधी बात है तो मेरे पापा उनको सिखाते थे और मेरे दोस्त मेरे से करवाते थे। नाउ दैट कुड बी पढ़ाई करना, दैट कुड बी एग्जाम की तैयारी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। और वो सारे गधे इसलिए मेरे पिताजी की सुनते थे बातें, क्योंकि वो उनको खिलाते पिलाते थे। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि हफ्ते में एक बार 500 रुपया उनके ऊपर खर्चा कर देते थे, वो सारे मेरे से वो चीज करवाते थे और मेरे को सुधारते रहते थे। सी पेरेंटिंग है ना, बहुत गजब प्रोसेस है दोस्तों, ये सीधा काम करने वाली चीज नहीं है। देखो, जब जब घी सीधी उंगली से ना निकले तब बस ऐसी वाली बात है। और आजकल के बच्चे देखो आसान नहीं है, समझ लो, आजकल के बच्चे आसान नहीं है। हाँ, यू हैव टू बी स्मार्ट विद देम बिकॉज दे आर मोर स्मार्टर देन अस। सो गाइज, यहां पर मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं आज के लास्ट पॉइंट की ओर, मगर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। 10:30 तो हो चुके हैं, 10 मिनट आज मैं और एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको। ओके, 10 मिनट में आपको और एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ठीक है? सो फ्रेंड्स, यहां पर अभी भी जिन्होंने वो थम्स अप बटन को हिट नहीं किया, शेयर बटन को हिट नहीं किया, करो यार। देखो, आप लोग बैठे बैठे सुनते सुनते थक सकते हो और आपको नींद आ सकती है। मैं खड़े खड़े बोलते बोलते नहीं थकने वाला, मेरी एनर्जी कम नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे यह पता है कि ये जो वीडियो है ना, वो और लाखों पेरेंट्स तक पहुंचने वाला है। और ये हमारे देश में दोस्तों कोई टीवी सीरियल, आईपीएल, मूवी जो बदलाव नहीं ला सकता, वो ये बदलाव है जो ला सकता है इस ट्रेनिंग के अंदर, इस सेमिनार के अंदर। ये दम, ये पावर है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहां पर छठा पॉइंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और वो छठा पॉइंट ये है कि इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड, नॉट ऑन योर चाइल्ड। क्या फर्क है इसके अंदर दोस्तों? देखो, ज्यादातर इंडिया के पेरेंट्स है ना, अपनी सेविंग्स, अपने पैसों को, अपनी कमाई को लगा देते हैं बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, ठीक है? एवरेज बच्चे का जन्म से ग्रेजुएशन हो तब तक 60 लाख का खर्चा हो जाता है। और ये मैं एवरेज बोल रहा हूं, मतलब कि बच्चे को स्पेशल स्कूल में नहीं रखोगे और स्पेशल कॉलेज में नहीं भेजोगे तब मैं 60 लाख का खर्चा बोल रहा हूं। सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बच्चे का जन्म, कपड़े, खाना पीना, खिलौने, इसके अंदर सब कुछ आ गया, समझ आ रहा है? जब तक वो ग्रेजुएशन तक पहुंचेगा तब तक, तो उसके मुताबिक तो बहुत छोटे लेवल की स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूं, तब जाके 60 लाख का खर्चा हो जाता है। अभी इतना खर्चा आप करोगे, लेकिन उसके पीछे आप क्या छोड़कर जा रहे हो, चलो वो देखो।
ज्यादातर माता पिता अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे अपने बच्चों के लिए, और वो है दोस्तों, पैसा छोड़कर जाएंगे, अपने इंश्योरेंस का पैसा भी छोड़कर जाएंगे, प्रॉपर्टी यानी कि उनकी जो घर है, ऑफिस है, जमीनें हैं, वो सब छोड़ के जाएंगे, एसेट्स छोड़ करके जाने वाले हैं, और उनके बिजनेस उनके नाम करके जाएंगे। सी हम सब चाहते हैं ना कि हमारी गद्दी पे हमारे बाद तो हमारा बच्चा ही बैठेगा, राइट? एंड उतना ही नहीं दोस्तों, देखिए आप ये सब कुछ जो छोड़कर जाएंगे, मैं सवाल ये पूछता हूं, क्या ये चीजें आपके बच्चे को खुशी देगी, सफलता देगी? कोई गारंटी है कि पैसा छोड़ के जाओगे, जमीन जायदाद और धंधा छोड़ के जाओगे तो आपके बच्चे खुश ही रहेंगे और आपके बच्चे हमेशा दोस्तों सफल ही हो जाएंगे? नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली ये सब छोड़ के जा रहे हो ना, ये लिस्ट देखो जरा, देखो वापस देखो, ये सब छोड़ के जा रहे हो, उसके बजाय क्या छोड़ के जाना चाहिए वो पता है? चलो वो बताता हूं कि आपको अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहिए। अगर कुछ पीछे छोड़ के जाना है तो बच्चे को कॉन्फिडेंस देके जाओ, बच्चे को लीडरशिप के क्वालिटी देके जाओ, आपके बच्चे को कंपैशन और काइंडनेस सिखा करके जाओ, लव और रिस्पेक्ट सिखा करके जाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स दे करके जाओ। जिंदगी जीने की काबिलियत, जिसको मैं कहूंगा डिग्री नहीं, जिंदगी जीने की काबिलियत। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे दोस्तों, सवाल यह है कि अगर आपका बच्चा सफल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो उसको डिग्री चाहिए पैसा कमाने के लिए या फिर काबिलियत चाहिए पैसा कमाने के लिए? जवाब आपके पास है, तो डिग्री के पीछे और पढ़ाई के पीछे क्यों लगे रहते हो? मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि भी उसको काबिल बनाना है, उसको दोस्तों स्किल्स देने हैं। अच्छा, तो ये जब चीजें दोगे ना, तब जाकर के श्योरली आपका बच्चा सफल होगा, खुश होगा। लेकिन ये जो स्किल्स है, कौन से वाले स्किल्स देने हैं दोस्तों? मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो स्किल्स दिए थे वो इतने जबरदस्त थे, जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि वो काबिलियत अगर आपने अपने बच्चे को दे दी ना 21 साल की उम्र तक, तो सुन लेना, आपका बच्चा जब 21 का होगा ना, तब ये नहीं पूछेगा कि पिताजी मेरे पीछे कौन सा धंधा और जमीन जायदाद छोड़ के जा रहे हो। वो ये बोलेगा, डैडी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जो मुझे काबिलियत दी है उसके दम पर ये सब कुछ मैं वापस खड़ा कर दूंगा। सुनो, एक चीज बताऊं मैं, मेरे दादाजी ने मेरे फादर को कुछ नहीं दिया था। मेरे फादर ने मुझे 22 लाख रुपए का कर्जा दिया था 17 साल की उम्र पे, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था। मैं जो कमाया हूं ना अपनी जिंदगी में, सब कुछ खर्च करके डोनेट करके जाने वाला हूं। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी बाकी नहीं रखने वाला। क्यों पता है? क्योंकि अगर वो मेरा बच्चा है तो मेरा भी बाप होगा। अगर मैं 22 लाख के कर्जे से खड़े होकर के अपनी करियर को बना सकता हूं और यहां तक पहुंच सकता हूं, तो मुझे पता है कि मैं अपने बच्चे के लिए तो 2-5 करोड़ का कर्जा तो छोड़कर जाने ही वाला हूं। उसमें से वो खड़ा हो तो मैं मानूं, और तो मैं मानूं कि वो मेरा बच्चा है। जो लोग सब कुछ बचा बचा के अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बचा रहे बचा रहे बचा रहे, क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए बचा रहे और उनके लिए छोड़कर जाएंगे। उनको बोल रहा हूं, आज का दिन आपका एंजॉय करो भैया, आप जी करके जाओ, क्योंकि जिसके लिए बचा रहे हो वो बड़ा होकर के आपको अच्छा बनेगा, खुशी से साथ रखेगा या नहीं मालूम नहीं है, या फिर बुरा बन के आपको कहीं फेंक देगा और आपके पैसे उड़ा देगा, आपको मालूम नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं हमारे बच्चे के लिए कि वो बुरा बनेगा? मैं कह रहा हूं कि वो बुरा बना तो पूरी जिंदगी जो मेहनत करी, दुखी हुए, बाद में भी दुखी हो जाओगे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं नहीं सर, हमारा बच्चा तो बड़े होके अच्छा ही बनेगा, हमको प्यार से ही रखेगा, काबिल बनेगा। अच्छा, इतना भरोसा है तो क्यों बचा रहे हो? इतना भरोसा है तो अपने दम पे वो कमा लेगा ना, बचा के क्यों जाना है फिर? मुझे भरोसा है, आपको है? तो जमीन जायदाद देके नहीं जाना है भैया, काबिलियत देके जाना है। मुझे मेरे माता पिता ने काबिलियत दी थी, पता है कौन सी काबिलियत? मुझे कम्युनिकेशन की काबिलियत उन्होंने दी थी। ये स्किल मेरे अंदर बहुत कम उम्र पे उन्होंने मुझे दे दिया था। पब्लिक स्पीकिंग की काबिलियत उन्होंने मुझे दी थी, उन्होंने मुझे सेल्स की काबिलियत दी थी, फाइनेंशियल नॉलेज उन्होंने दिया था। और एक चीज, उन्होंने तो ये 4 चीजें मुझे दी थी, लेकिन आपके बच्चों के लिए एक और चीज आज के जमाने की मैं दे दूं, ये 4 के साथ 5वां आपको आपके बच्चों
बच्चों को देना पड़ेगा, और वो है इवन सोशल मीडिया या इंटरनेट या डिजिटल स्किल्स देने पड़ेंगे, क्योंकि सारी दुनिया फ्यूचर में इंटरनेट और डिजिटलाइज हो जा रही है, इसीलिए वो काबिलियत भी देनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, जब ये 5 चीजें अपने बच्चों के अंदर भर दोगे ना, फिर देखो, फिर उनको आपके जमीन जायदाद की कोई परवाह ही नहीं होगी। मुझे कर्जा दिया था, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि करोड़ों रुपए भी दिए हुए थे तो भी मैं नहीं लेने वाला था, क्योंकि उन्होंने मुझे काबिलियत दी थी दोस्तों। और वही चीज आपको अपने बच्चों के लिए करनी है, और उसके लिए जितना इन्वेस्ट करना पड़े करो। हेलो, इधर देखो, इधर देखो, ये गले के नीचे का इन्वेस्टमेंट बंद करो। कपड़े, बेल्ट, जूते, या फिर खाना, कोई मतलब नहीं है उसमें। जितना पैसा बचा सकते हो बचाओ। मैं 10 साल का हो गया ना, तब तक मेरे को मेरे बड़े कजिन के कपड़े पहनाते थे, पुराने निकले हुए, और उसमें प्रॉब्लम साला ये था कि वो जो मेरे बड़े कजिन थे वो मेरी बहन थी। इसलिए नहीं कि मेरे पे पिताजी के पास पैसा नहीं था, बट इसलिए क्योंकि बोले क्यों इसके ऊपर खर्चा करना जब तक इसको 10 साल की उम्र तक मालूम ही नहीं है कपड़े होते क्या है। तो क्यों अच्छे कपड़े, नए कपड़े, बर्थडे सेलिब्रेशन, साला मेरे लिए कभी नहीं हुआ ये सब। मेरे बर्थडे के कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, कोई गिफ्ट्स मेरे को नहीं मिली, कभी मैंने चॉकलेट्स नहीं खाए, कभी नहीं। ये सारा पैसा जो उन्होंने बचाया ना, लेकिन जब मैं समझने लगा 11-12 साल की उम्र पे, जब मैं समझने लगा कि अच्छा अच्छे कपड़े किसको बोलते हैं, आईने के सामने खड़े रहने लगा, बाल बनाने लगा, फिर उन्होंने वो सारे खर्चे शुरू कराए। लेकिन वो हमेशा बोलते थे कि वो जो पैसा बचाया ना, उसके इंटरेस्ट में है, अब सारा काम चलेगा। He was very, very smart. My father was he's an extraordinary man. Let me tell you, मेरे को खिलौने क्या मिले मालूम है? आधा टाइम मेरे को अपनी फैक्ट्री लेके चलते। जब मैं बोलता मेरे को खेलना है क्रिकेट का, बैट दे दो, बैट नहीं दिलाया, फैक्ट्री लेके गए। साला फैक्ट्री में 10 साल की उम्र तक मैं जब बड़ा हुआ ना, मेरे को शोल्डरिंग आ चुका था, ड्रिलिंग आ चुका था। खिलौने ही थे वो डिस्मिस और स्क्रू ड्राइवर्स। हॉट व्हील्स दिलाना ही क्यों है? घर में थाली है, कटोरी है, चम्मच है, यही खिलौना है। उसमें कौन सा हॉट व्हील्स और बारबी डॉल दिलाना है उसको, जब तक समझ ही नहीं है। अगर इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों उन चीजों पे इन्वेस्ट करो ना जो आपके बच्चे की काबिलियत को बाहर लेकर आए। हाँ, फालतू चीजों में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है? और ये जो काबिलियत डेवलप कराओगे, ये काबिलियत दिख रही है। जैसे मुझे ना 4 साल की उम्र पे मेडिटेशन क्लास में भेजा, 5 साल 7-6 साल की उम्र पे मेमोरी टेक्निक सीखने के लिए भेजा, मुझे मैं 7-8 साल का था तब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखने के लिए भेजा। ये जो काबिलियत है उसके ऊपर फोकस करो, समझ आ रहा है? 11 साल की उम्र पे योग के क्लासेस करवाए, 14 साल की उम्र पे रेकी, प्राणिक हीलिंग, वास्तु, हिप्नोथेरेपी, NLP, 15 साल की उम्र पे भगवत गीता, ये सारी नॉलेज, ये सारे क्लासेस जो मुझे करवाए ना, इट वाज सो अमेजिंग कि मेरे अंदर काबिलियत उन्होंने इतनी सारी भर दी, कुछ था ही नहीं जो मुझे रोक सकता था। मुझे ना नसीब या किस्मत रोक सकता था, ना लोग रोक सकते थे, बिकॉज उन्होंने मुझे उतना काबिल बना दिया था, माइंड से उतना स्ट्रांग बना दिया था। और हमारे जितने सेमिनार वर्कशॉप्स है दोस्तों, वो वही कर रहे हैं। वो आपके लिए भी होगा, आपके बच्चों के लिए भी होगा। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी ऑल द टाइम फ्रेंड्स। लेट मी टेल यू दिस, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा भी वैसे ही काबिल बने? वैसे मैं आपको लास्ट में एक 5 मिनट के अंदर हम इस प्रोग्राम को खत्म करें, और 5 मिनट में खत्म करने पर मैं आपको एक छोटी सी गिफ्ट देना चाहता हूं। वो गिफ्ट दो उससे पहले कितने पेरेंट्स चाहेंगे कि आपका बच्चा एक्चुअली वैसे ही काबिल बने? ओके, सो यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि जितने भी मेरे या फिर मेरे जैसे कोई भी अच्छे लोगों के कोई सेमिनार्स, वर्कशॉप जहां पर आपके बच्चों को भेजा जा सकता है ना, भेजो। मैं ये कोई अपने फायदे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे जैसे कोई दूसरे के पास भी भेजो, जिसके ऊपर आपको भरोसा आता है वहां पर भेजो। बट सिर्फ स्कूल और सिर्फ किताबी ज्ञान आपके बच्चे के लिए काफी नहीं है, उसे रियल लाइफ का नॉलेज देना पड़ेगा। और मैं आप सभी को अभी एक वर्कशॉप रिकमेंड करना चाहता हूं दोस्तों। ये टोटली हमारा नया वर्कशॉप है, और ये वर्कशॉप आप भी अटेंड कर सकते हो क्योंकि ऑनलाइन होने वाला है, और आप अपने बच्चों को तो जरूर अटेंड करवाओ। और वो वर्कशॉप है दोस्तों हमारा सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर का। देखिए, पूरे 2 दिन का वर्कशॉप अगले सैटरडे संडे को हमारा होने के लिए जा रहा है, और ये वर्कशॉप ही है सोशल मीडिया के ऊपर। मेरे ट्रेनर नक्षत्र उसे कंडक्ट करेंगे, और ये जो 2 दिन का वर्कशॉप है ना, उसके अंदर पूरा सोशल मीडिया आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि आपको ये पता है, सोशल मीडिया अब एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है
इन्फ्लुएंसर बनने का, ब्रांड बनने का, सेल्स बढ़ाने का और पैसे कमाने का। और अगर आपके बच्चे कम उम्र पर सीखेंगे या आप भी सीखेंगे तो आपके बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। मैं 2 मिनट के अंदर ही आपको फटाफट से इसके बारे में बताना चाहूंगा कि पहले तो आप सोशल मीडिया के काफी सारे बेसिक्स सीखेंगे कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। दूसरा, उसके अंदर का कंटेंट क्रिएशन कैसे करना, नई नई बातें कैसे लानी। तीसरा, वीडियो मास्टरी, वीडियोस कैसे बनाने। चौथा, यूट्यूब के ऊपर अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जाए और इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे काम करके फॉलोअर्स बढ़ाए जाए और इंस्टाग्राम रील्स को मिलियन व्यू में कैसे पहुंचाया जाए। फेसबुक के ऊपर ग्रोथ कैसे पाना, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करना, और इसके साथ साथ कुछ बोनसेस भी हैं। एक पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप हम आपको देंगे। क्यों बताएं? क्योंकि दोस्तों, आपके बच्चे अगर पब्लिक स्पीकिंग सीख लिए ना तो बड़ा काम हो जाएगा उनके लिए। दोस्तों, दुनिया का सामना करना आसान हो जाता है, वो एक अच्छे लीडर बन जाते हैं। एंड अलोंग विद दैट आपको कुछ सोशल मीडिया के कुछ ऐसे टूल्स मिलेंगे, रेडीमेड टूल्स। उसके साथ साथ हेडलाइंस कैसे देना और सोशल मीडिया के यूज से पैसा कैसे आप कमा सकते हैं, तो अल्टीमेटली कॉपी राइटिंग कैसे करना और हैशटैग्स कैसे देना। ये सारी चीजें जो एक्चुअली वर्कशॉप की वैल्यू तो बहुत बड़ी है, बट ये टोटल वैल्यू जो 65,000 रुपए की वर्कशॉप की वैल्यू है वो ना कि 65,000, ना कि 45, 30, 20 भी नहीं, 10, ना कि 10, सिर्फ 5,000 के अंदर भी नहीं। बट क्योंकि आप मेरे पैरेंटिंग वर्कशॉप में है अभी, आई जस्ट वांट टू गिव यू दिस इन 1099 प्लस 18% GST। और ये 2 दिन का लाइव वर्कशॉप होगा जो अगले सैटरडे संडे को होने वाला है। इस वर्कशॉप की पूरी जानकारी पाने के लिए और रजिस्टर करवाने के लिए आप जा सकते हैं smg.snehadesai.com। इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इधर फोन नंबर्स भी है। अगर पेमेंट करने में कोई दिक्कत हो जाए, कुछ पूछना है, कोई जानकारी पानी है, तो फोन नंबर्स पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वर्कशॉप कब है? अगले सैटरडे संडे, दोपहर 3 बजे शुरू होगा, रात को 10 बजे खत्म होगा। 2 पूरे दिन का लाइव वर्कशॉप है। smg.snehadesai.com लिंक पर आप जाकर के ये जो स्पेशल ऑफर है 1099 प्लस GST, वो आज तारीख कौन सी हुई? 13 अप्रैल। 14 अप्रैल यानी कि कल 12 बजे दोपहर तक, दोपहर के 12 बजे तक ही ये ऑफर है। उसके बाद ये प्राइस चेंज हो जाएगा। ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए दिया है, क्योंकि आप अगर पेरेंटिंग वर्कशॉप में मेरे साथ है तो मैं चाहता हूं कि आप में से ज्यादा लोग अपने बच्चे को वो स्किल दे सके और आप भी वो स्किल पाए। और बेस्ट पता है क्या है? ऑनलाइन है ना, तो फायदा ये है, पूरा परिवार साथ में बैठ के अटेंड करो। पैसा एक ही आदमी का भरना है। बच्चे को भी बिठाओ, खुद भी बैठो, आप अपने बिजनेस और अपने करियर के लिए सीखो, बच्चा अपने करियर के लिए सीखेगा, राइट? सो दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल गाइज। इट्स कैन बी एन अमेजिंग वर्कशॉप फॉर यू। बट यहां पर आज मैंने आपके साथ 6 सीक्रेट शेयर किए हैं ग्रेट पैरेंट और स्मार्ट पैरेंट बनने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि ये 6 के 6 सीक्रेट एक्सीलेंट थे? कितने लोगों को लग रहा है कि यार जो कहानियां मैं आपको बताता हूं, जो अपनी लाइफ से ही चीजें कुछ बता रहा हूं, वो इनसाइड स्टोरीज आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा समझ दे रही है, बहुत हेल्प कर रही है समझने के लिए। एंड दिस इज वेयर इन चीजों को अप्लाई करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आसान है, बट मैं ये जरूर कहूंगा दोस्तों कि आसान होता तो सब कर लेते हैं, सभी सफल नहीं होते हैं। बस इसी वजह से तो दोस्तों सब कुछ आसान नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट लेट मी टेल यू, वर्थ इट है। बच्चे के फ्यूचर को बेहतर करना है तो वर्थ इट है, भले आसान नहीं है, बट मेहनत करके उसे अपनाए जरूर दोस्तों। एंड यहां पर आज का अगर पीपीटी आपको चाहिए, जो मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया ना, वो पीपीटी चाहिए तो आपको पता है कहां पर आना है? हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। मैं आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप की डिटेल स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। आपके फोन में टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड कर लो, और ये जो लिंक है वहां पर चले जाना, या फिर टेलीग्राम में सर्च कर लेना पैरेंटिंग बाय स्नेह देसाई, उस ग्रुप में आ जाना। और उस ग्रुप में आने के बाद 1 घंटे के अंदर ये पीपीटी आज के दिन की आपको रिविजन करने के लिए मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग टेलीग्राम में रहेंगे और जो लोग कल का तीसरा दिन भी अटेंड करेंगे ना, उनको एक और फ्री वर्कशॉप टेलीग्राम के अंदर मैं देने वाला हूं। ओके, इट्स गोना बी अमेजिंग। 10,000 रुपये की वैल्यू का वर्कशॉप है जो टेलीग्राम के अंदर मिलेगा, मगर उसके लिए टेलीग्राम में रहना पड़ेगा और कल का दिन भी अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है? सो मेक श्योर कि आप आने वाले कल के दिन में मेरे साथ है, क्योंकि 2 दिन खत्म हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले और दूसरे दिन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल चुकी है और बहुत कुछ आपने सीख लिया है, तो कल का दिन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कल मैं बात करने वाला हूं बच्चों को मोबाइल टीवी से कैसे बचाना। मैं बात करने वाला हूं बच्चों का कंसंट्रेशन और मेमोरी कैसे इंप्रूव कराना। बस मुझे पता है ये 2 टॉपिक ही काफी है, और टॉपिक्स नहीं बताऊंगा ना तो भी आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये 2 सबसे बड़े इश्यूज है जो हर एक पेरेंट सॉल्व करना चाहते हैं। और इसीलिए तो मैंने आखिरी दिन पे रखा है। भैया
मैं भी तो देखना चाहता हूं कितने लोग कमिटेड है आखिरी दिन तक आने के लिए और सीखने के लिए। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू। कल हमारा तीसरा दिन है दोस्तों, 9 बजे वापस एक और बार हम लाइव शुरू करेंगे। एंड मेक श्योर कि आप यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर वो फॉलो और सब्सक्राइब बटन हिट कर ले, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करे। कल 9 बजे लाइव हो जाना एक और बार मेरे साथ दोस्तों। आज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्त यार के साथ शेयर कर दो कि जिससे दोस्तों हम मिल करके हमारे आने वाले देश का भविष्य जो है वो बेहतर कर सके। एक लिस्ट बनाओ दोस्तों, अपने दिमाग में एक लिस्ट बनाओ, ऐसे अपने कितने दोस्त यार पड़ोसी अपने समाज में लोग हैं कि जो ये सारी गलती कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, जिनको अगर ये लिंक भेजा, ये यूट्यूब का वीडियो भेजा, ये पेरेंटिंग सेशन अटेंड करवाया, तो सही में 1% भी अपना लेंगे ना दोस्तों, 1% भी, तो वो बच्चे के ऊपर आप एक बहुत बड़ा आशीर्वाद का काम करेंगे। पेरेंट के ऊपर नहीं, बच्चे के ऊपर। ओके, सो उन दोस्तों के साथ और यारों के साथ और अपने समाज वाले लोगों के साथ हर एक ग्रुप्स में इस लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो गाइज, सी यू टुमारो 9 o'clock। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।